नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवंत। नमन गुरु, नमन गुरु जननी जनक। धर्म संघ श्रुत संत, रहे सदा जयवंत। हे उपकार अनंत, हे उपकार अनंत, हे उपकार अनंत। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा सहित आस्था सहित नमन वंदन। महावीर जयंती पर आज हम सबको मनीष भैया का सुनने का मौका मिलेगा। यह आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने महावीर के सिद्धांतों को जिया और मुख्य बात हमारे जीवन में महावीर कैसे उतर जाए, इस विषय पर वे विशेष अध्ययनरत है एवं बहुत बड़ा कार्य भी कर रहे हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ आज सीखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन में उन सिद्धांतों को जिया है, यानी कि वे केवल बोलने वाले नहीं है, वे केवल अध्ययन ही नहीं कर रहे, वे स्वयं ही समता के धनी हैं। एवं उन्होंने अपने जीवन में अपने माता जी को जो संथारा बचकाया, तो उसमें उन्होंने जो इतनी हिम्मत रखी और अंतिम समय में इतना सुंदर सहयोग माता जी को प्रदान किया, तो ये वास्तव में एक विलक्षण बात ही थी कि बेटे का मोह भी कम करके केवल मात्र अरिहंत और सिद्ध की शरण में जाए। तो इन भावों को उन्होंने अंतिम समय में वर्धापित करने का बहुत सुंदर प्रयास किया था। इसलिए जिन्होंने महावीर के सिद्धांत को जिया है, आज हम उन्हीं को सुनने के लिए विशेष आतुर है। इसलिए आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए मनीष भैया को हम सादर आमंत्रित करते हैं। मनीष भैया आप पधारे और आज हम सबको लाभान्वित करें, यही शुभ भावना। पधारे मनीष भैया। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही। ऋषभ आवाज नहीं आ रही मनीष भैया की। वो अनम्यूट ही है, मेरे ख्याल से उनके स्पीकर में कुछ ये होगा। हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है कि आप लोग बहुत अधिक महिमा मंडन कर देते हैं। और नेहा दीदी तो मतलब घर के हैं, इसलिए ज्यादा विशेष स्नेह है उनका। ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आज शासनेश प्रभु के जन्म जयंती पे, जन्म कल्याणक पे मुझे मेरे उद्गारों को व्यक्त करने का मौका दिया गया है। शासन की, स्वाध्याय संघ की और रत्न संघ की ये महती कृपा रही है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। भगवान महावीर स्वामी को जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जाना है, मेरा मानना है कि वो जो तरीका है उसके अलावा भी जैसे अनेकांतवाद है, उसी तरीके से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से किसी व्यक्ति का अगर पाचन तंत्र परिपक्व ना हो तो उसको गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जा सकता,
उसी तरीके से साधना के मार्ग पे जो लोग चालू हुए हैं, जो भी आगे बढ़ना चालू हुए हैं, उनको अगर हम बहुत अधिक आगमवाणी या बाकी चीजों के माध्यम से समझाते हैं तो शायद वो अपने आप को लिंक नहीं कर पाते हैं। जैसे आज अगर किसी व्यक्ति के सामने एक उदाहरण रखा जाता है प्रधानमंत्री का या अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो वो उससे एसोसिएट नहीं कर पाता अपने आप को, उसको लगता है बहुत दूर की चीज है। और जब वही चीज वो उसके किसी नजदीकी अपने व्यक्ति के बारे में बताई जाती है कि देखो उसने कर लिया, तो उसको लगता है कि मैं भी कर सकता। भगवान महावीर को जैसे ही हम भगवान की श्रेणी में पहुंचा देते हैं, मेरा मानना है कि हम उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद उन्होंने जो कुछ किया वो चीज सुनने लायक है, समझने लायक है, मगर शायद हम उसको अपना नहीं पा रहे। मेरा चूंकि कार्य क्षेत्र अभी युवाओं के बीच में रहा है, और जो अतीव पीड़ा मेरे पूज्य गुरुदेव की है वही मेरी भी है कि भाई किसी भी तरीके से हम हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को इस और प्रेरित कर सके कि वो भगवान महावीर के चरित्र को पढ़े। और इसीलिए संघ से विशेष निवेदन करके हमने चालू करवाया था कि हर महीने के अंतिम रविवार को भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ा जाए। भगवान महावीर का जीवन दर्शन इतना अद्भुत है, इतना विलक्षण है कि उसके बाद आपको किसी और चीज की भूख और प्यास ही नहीं रहेगी। अगर भगवान महावीर के चरित्र को तरीके से पढ़ा जाए और समझा जाए तो मैं समझता हूँ समस्त विश्व के मैनेजमेंट के सूत्र उसके अंदर हैं, समस्त जीवन की समस्याओं के समाधान उसके अंदर है। मगर जरूरत है सिर्फ उस चीज को समझने की, कि मैं उसको समझ पाऊं उस तरीके से जिस तरीके से मैं बाकी ऑडिटर्स को सुनता हूं। जब मैं किसी दूसरे मैनेजमेंट वाले व्यक्ति को सुनता हूं, जब मैं किसी अच्छे वक्ता को सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बात जो कह रहा है बड़े पते की कह रहा है। हम भगवान महावीर को उस तरीके से शायद प्रस्तुत नहीं कर पाए, और यही कारण था मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं थोड़ा इस ओर अध्ययनरत रहा, पढ़ाई की मैंने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक मैं जो कुछ संकलित कर पाया हूँ वो शायद इस अल्प समय में सबके साथ शेयर करना संभव नहीं है, मगर फिर भी मैंने मेरे हिसाब से कुछ एक चीजें छांटी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भाव से मैंने पढ़ा है और समझा है शायद मैं उसी भाव से रख सकूंगा और आप भी उसको आत्मसात कर पाएंगे। मैं सबसे पहले अपने वीर प्रभु की भक्ति को अपने शब्दों में जो मैंने लिखा है उससे प्रारंभ करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ शायद आपको भी वो चीज पसंद आएगी। श्रमण महावीर की जय है, वीर शासन के नायक हैं, ये सबकी पुण्यवाणी है कि हम जिनके उपासक हैं। वो मुक्ति के प्रणेता है, सभी सुख के प्रदाता है। नमन मैं कर रहा उनको, भाग्य के जो विधाता हैं। जिन्हें महावीर कहते हैं, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। क्या उनको जानते भी हैं, झलक इसकी दिखाते हैं। जिन्हें महावीर कहते हैं और जिनकी शरण में है, वो कैसे वीर कहलाए, आओ तुमको सुनाते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी काव्य रचना प्रभु को समर्पित की है। मैं अब सबसे पहले कुछ एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। भगवान महावीर के बारे में जितनी भी पिक्चर्स मैं कहूँगा, जो फोटोज वगैरह जो चलती है, चाहे वो गूगल पे हो चाहे बाकी जगत में हो, उनमें जनरली भगवान महावीर को एक जंगल में दिखाया जाता है। एक पेड़ है और वहाँ विषधर उनके पैर में दंश मार रहा है। आप सभी स्वाध्यायी हैं, आप सभी उत्कृष्ट श्रोता भी हैं, और वैसे देखा जाए तो वक्ता हैं। आपको पूरी भलीपूर्ण जानकारी है उस चंड कौशिक नाग की कथा की। मैं आपका ध्यान उसी ओर ले जाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि चंड कौशिक वाले एपिसोड से जो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं,
उसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें तो देखिए मैनेजमेंट के कितने सूत्र निकल के आते हैं वहां से। तो मैं अब आपके सामने आपकी आज्ञा से चालू करता हूं। चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, सामना भी करना पड़ता है। लोग कहते भी हैं कि चुनौतियों से ना घबराना, पर कोई यह नहीं बताता कि इन चुनौतियों का सामना करना कैसे। बातें तो सभी करते हैं मगर रास्ता कोई नहीं दिखाता। हर चुनौती हर हाल में बच सकें, उसको साध सकें, ये मंत्र अगर कोई देता है तो वह है विश्व वंदे प्रभु महावीर। आप आश्चर्य में पड़ गए ना। आपने आज तक भगवान के चरित्र को कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, मगर आपको ये सूत्र नहीं मिल पाया। तो चलिए देखते हैं इसको कि इसको किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने साधना काल में विचरते हुए एक जंगल के मुहाने पे आते, वहां से उन्हें आगे जाना था। वो जिस तरफ बढ़ रहे थे वहां पर कुछ गांव के ग्वाले थे। उन्होंने देखा, उन्होंने प्रभु को टोका और उन्होंने प्रभु को बताया कि ये वाला रास्ता आप ना लें, इस रास्ते से जाने पे उपसर्ग मिल सकते हैं। रास्ते में एक भयंकर विषधारी सर्प है और उसकी वजह से उस जंगल से जो भी जाता है वो खाक हो जाता है, जल जाता है। इसलिए आप इस रास्ते को छोड़ दें और ये दूसरा पगडंडी जो है इससे आप आगे निकल जाए। मगर प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। वो जंगल का ही रास्ता चुनते हैं। जंगल के मध्य में जाके प्रभु ध्यानस्थ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विषधर नाग को एहसास होता है कि उसके क्षेत्र का किसी ने अतिक्रमण कर दिया। वो क्षेत्र जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी का राज था, वो क्षेत्र जहां पर सब जगह सूनापन था, सारी चीजें जल चुकी थी, वनस्पति तक भी जीवित नहीं। उस क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति दुस्साहस कर ले, आके खड़ा हो जाए, उसको ये बर्दाश्त नहीं। उसने फूंकार भरी, अपने तरीके से डराने का उपक्रम किया, मगर प्रभु तो ध्यानस्थ थे, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चलता हुआ आता है, प्रभु के पास आता है, उनकी तरफ घूर के देखता है कि ये ऐसा कैसा इंसान आ गया यहाँ पर जिसको बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल निडर होकर निश्चल होकर खड़ा है। अचंभित हो जाता है और विस्मय से देखता रह जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर भी जब साधु नहीं डरता तो फुंकार मारता, फिर भी नहीं मानता तो अंत में वो उनके पैर में दंश मारता। दंश बहुत पीड़ा कारक, जिसकी दृष्टि से वनस्पति जल जाती है, पेड़ पौधे जल जाते हैं, जीव मर जाते हैं। उस व्यक्ति, उस सर्प का जो दंश है, वो दंश कितना पीड़ाकारी रहा होगा। कोई आम व्यक्ति होता तो शायद वो प्राणांत कर जाता, मगर प्रभु वीर उस दंश के बदले में अपने शरीर से दूध की धारा बह निकलती है। इतनी करुणा, उस करुणा का पीक था वो। और जब वो पीक से काट लेता है तब प्रभु धीरे से अपनी आंख खोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और उससे एक संवाद होता है। उसे बताया जाता है कि तीव्र कषाय के चलते आपका जीव भटक के तिर्यंच योनि में आ गया। उसे स्मरण दिलाया जाता है कि पूर्व में आप भी एक साधु थे और आपने तपश्चर्या की थी, अपने जीवन को साधा था, मगर जब आपका शिष्य आपको याद दिला रहा था कि आपके पैर के नीचे कोई मेंढक मर गया है और आप बार बार उस चीज की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो आपका क्रोध आ गया, आपको आवेश आ गया। और जब वो आवेश अतीव बढ़ गया और वो शिष्य बार बार इसी चीज पे रहा कि गुरु ने क्षमा याचना की कि नहीं की, तो उस घटनाक्रम के अंदर आप चलते हैं, फिसल जाते हैं, गिरते हैं, आपके आपके हाथ की जो चीज थी, छड़ी थी, वो आप ही के भी गिर जाती है और आपका प्राणांत हो जाता है। क्योंकि मरते समय, अंत समय में जो आपकी तीव्र कषाय थे, उसमें आपका योनि सर्प की दिला दी। इतने भयंकर विषधर बन गए। सर्प को जाति स्मरण ज्ञान होता है, क्षमा याचना करता है, और ये सब हमने सुन रखा है कि वो जीव किस तरीके से वापस जाता है, बांदी में अपना सिर दे देता है, समता भाव से पड़ा रहता है और वीर वहां से अपना कार्य सिद्ध होता देख वहां से निकल जाते हैं। बाद में गांव वाले आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ से जीव
सकुशल निकल आया तो इसका मतलब यहाँ से उत्सर्ग शांत हो गया है, अब यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं। कुछ पूजते हैं, कुछ घी चढ़ाते हैं, कुछ दूध चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, चींटियां आती है, उसके शरीर को छलनी कर देती है, मगर उस विषधर का जीव बड़ी समता से उसे सहता है और वहां से काल धर्म प्राप्त करता है, अपना भाव सुधार लेता है। सोचिए इस कथा को हमने कितनी बार, अनगिनत बार सुन रखा है, बचपन से सुनते आए हैं, कई बार प्रवचनों में सुना है हमने, 50 जगह सुना है, मगर हम अपनी समस्या जो है उसको इससे रिलेट नहीं कर पाए। इसमें चुनौती, जो जीवन की चुनौतियां हैं उसके संबंध में कहाँ कहाँ है वहां। तो मैंने कोशिश की इसको डिकोड करने की, ये समझने की कि वास्तव में हमारे लिए संदेश क्या था और इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रभु ने ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना दिया हो, तो इस उपसर्ग के माध्यम से उन्होंने हमें ऐसी कौन सी चीज बताई है जिसका आज के समय में हमारे लिए रिलेवेंस है। हम चालू करते हैं डिकोड करना। भगवान ज्ञानी थे, उन्हें मालूम था कि वो विषधर, वो अगर आज की भाषा में मैं बोलूं तो शायद हम एनाकोंडा को समझ सकते हैं, एनाकोंडा पे मूवीज आई हुई है कि वो शायद एनाकोंडा जैसा कुछ बड़ा सर्प रहा होगा, मगर पहले उन्होंने साधना की, अपने आप को साधा, अपने आप को उस क्षमता तक बढ़ाया जहां पर कि वो उस उत्सर्ग को सह सकें, तब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। हमें जीवन में 50 चुनौतियां मिल रही है, प्रतिपल मिल रही है, उसको एब्रप्टली एकदम सामने जाके लड़ने की, झगड़ने की या उसका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले समझिए चुनौती क्या है। प्रभु ने उसको समझा, समझ के अपने आप को तैयार किया, फिर वहां गए। उनके वर्षों की साधना से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और इतना आसान नहीं था इस उपसर्ग का सामना करना, जितना आसान इस कहानी को सुनना है, जितना आसान इस घटना के बारे में विश्लेषण करना है, उससे कहीं अधिक कठिन रहा होगा इस बारे में निर्णय करना कि इस चुनौती का सामना किया जाए। तो हम अगर जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना चाहते हैं, चाहे वो आपको ध्यान करना हो, चाहे आपका प्रतिक्रमण में मन नहीं लग रहा, सामायिक में मन नहीं लग रहा, तो आप इतना आसान मत समझिए उसको। ये वास्तव में बहुत कठिन साधना है। अगर किसी को एग्जाम देना है, MBA पास करना है, CA पास करना है, डॉक्टरेट पास करनी है, तो आउटराइटली उसको जाकर एग्जाम फेस नहीं किया जाता, उसकी तैयारी की जाती है। प्रभु ने हमें सिखाया कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले अपने आप को उस चुनौती के बारे में जानकारी लें, फिर उसके बारे में तैयारी करें। दूसरी चीज, लोगों ने मना किया, बहुत मना किया, मगर वो विचलित नहीं हुए। व्यक्ति को सबसे प्रिय अपने प्राण होते हैं, मगर उसका भय भी उन्हें डिगा नहीं पाया। यह जीवन का सूत्र है कि जब आप किसी चुनौती का सामना करने जाते हैं तो अधिकांश लोग वो मिलेंगे आपको जीवन में जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको मना करेंगे कि इस ओर मत जाइए, ये आसान नहीं है। मगर जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। प्रभु ने बताया कि उन लोगों ने मना किया, वो उनका कर्म था, मगर उन्होंने आगे बढ़ के उस चुनौती को स्वीकार किया, उस उपसर्ग को सहा। प्रभु जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो गए, वो विषधर को ढूंढने नहीं लगे। प्रभु ने यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया कि चुनौती के लिए अपनी समस्त शक्ति, एकाग्रता स्वयं पर केंद्रित रखो, व्यर्थ दूसरे पर फोकस करके उसे मत गवाओ। आप देखिए, प्रभु चाहते तो उनको मालूम था ये चंडकौशिक नाग है, उसको काटना ही है, मुझे उसको ज्ञान देना ही है, उसको संभलना है, उस जीव को, वो कर सकते थे सीधा, उनको किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं थी। मगर प्रभु ने वहां पर अपनी शक्ति को जाया नहीं किया, वो जंगल में जाके ध्यानस्थ हो। उन्होंने अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवाया नहीं, एकाग्रता बनाए रखी, धैर्य और संयम बनाए रखा। यहां से हमें ये पता चलता है कि आप जीवन में अगर किसी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं, वो चुनौती छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, आप अपना फोकस डाइवर्ट मत कीजिए, आप अपना फोकस, अपनी शक्ति को जाया मत कीजिए और अपनी चुनौती पर केंद्रित रहिए। चुनौती यथा समय आपके सामने आएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा उसको सामना करने का, आगे बढ़ने का। आप तब अपनी शक्ति को उस पर लगाएं, व्यर्थ में व्यय नहीं करें। विषधर के काट लेने पर भी प्रभु ने उस पर उपकार किया। इससे वो संदेश देते हैं कि विजय विनम्रता और शालीनता से स्वीकार करिए। आप एग्जाम पास कर लेते हैं,
आप मेरिट में आ जाते हैं, आप किसी चीज में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, आपका मान सम्मान बहुमान बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है आप उस पर अहम कीजिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप गर्भ में फूले मत समाइए। आपको उसको शालीनता से स्वीकार करना है। हमारे पूज्य गुरु भगवंतों ने जीवन में जो साधना की, आराधना की, करीब करीब प्राय कर हर संत सती के पास जब अपनी साधना करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में शक्तियां आती है, और वो शक्तियां उनके पास होती है, मगर वो उसका अहम नहीं करते, वो उसका प्रदर्शन नहीं करते। जिन शासन के अंदर शक्ति का अहम का प्रदर्शन माना है, शक्ति का प्रदर्शन अहम है, हमें उस अहम से बचना चाहिए, शालीनता और विनय से उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने वहां पर कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया, शालीनता से, विनम्रता से। ये नहीं बताया कि तुम निम्न हो, मैं उच्च हो गया, मेरी साधना देखो इतनी स्ट्रिक्ट है, मैं इतना अपने प्रिंसिपल्स पे हूं कि भाई मैं डिगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना कर्म किया, सब ने अपना कर्म किया, तो पूरी शालीनता से, विनम्र भाव से उस काम को करके आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं। हमें भी अपने काम को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके जब हम उससे जीत जाते हैं, या कहूँ कि आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तो शालीनता से आगे बढ़ जाइए, उसका व्यर्थ प्रदर्शन मत कीजिए। जिन शासन के अंदर प्रभु महावीर ने, मैं तो आपके सामने बहुत छोटी सी घटना का छोटा सा विश्लेषण किया, ऐसे कई एपिसोड हैं जिनके ऊपर चिंतन चल रहा है, कोशिश कर रहा हूं उनको अपने हिसाब से डिकोड करने की। यहाँ जितने भी व्यक्ति इस वेबिनार में है, करीब 203 हैं, और ये सभी मुझसे ज्यादा विश्लेषण की ताकत रखते हैं, मुझसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबके माध्यम से, आप सबके बीच में आने का जो लोभ है मेरा, वो सिर्फ इतना सा है। मैं आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिन धर्म हमें जो मिला है, भगवान महावीर का जो शासन मिला है, उनकी बात हमारे को सरल शब्दों में, सरल तरीके से, वास्तविक जीवन से लिंक करके लोगों तक पहुंचानी चाहिए। लोगों का इंटरेस्ट जगे, वो समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें भगवान महावीर। आप देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो उनके अनुयायियों द्वारा हुआ। वैष्णव परंपरा का जो कुछ भी प्रचार प्रसार हो रहा है वो उनके अनुयायियों द्वारा हो रहा है। तो ये काम हमारा है, ये हमारे संसतियों का नहीं है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ये बता दिया सद साहित्य क्या है, मगर साहित्य को पढ़ना, उनके समक्ष बैठ के उसका विश्लेषण करना, उनसे सीखना और वो चीज आगे पहुंचाना, ये काम सारे श्रावक श्राविकाओं का है। मैंने आपके माध्यम से ये सिर्फ अपना थोड़ा सा जो पुरुषार्थ था वो प्रदर्शित करने का जो भाव है, वो सिर्फ इतना सा है कि हम सभी को भगवान महावीर के चरित्र को, क्योंकि हम उन्हीं के शासन में हैं और उनकी बात इस वक्त सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। जितनी चीजें मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से मैंने लिखा है, और अगर आप सब भी उनके जीवन की एक एक घटना को निकालकर जीवन की अगर शिक्षाओं के रूप में जीवन से रिलेट करते हुए अगर युवा पीढ़ी को और हमारे समकक्ष जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में रखेंगे, तो मेरा मानना है कि हम शायद अपना कर्तव्य कुछ अंश तक निभा पाएंगे, सार्थक कर पाएंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, शब्दों की सीमा है। प्रभु ने भी कहा है, सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अनेकांतवाद का दृष्टिकोण भी यह है कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, वही मत सही नहीं है, और भी मत है, और हर मत अपने आप में परिपूर्ण है। तो मेरा जैसा मानना था, मैंने मेरी मान्यता, मेरी सोच आपके सामने रखी। नेहा जी, प्रकाश चंद साहब, ये लोग तो मतलब मैं मानता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हम इनके समय में है और इनके साथ में हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। अगर हम इनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कर सकें तो बड़ा भाग्योदय होगा हमारा। बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए सबको, और मुझे मौका दिया, इच्छा थी, मैंने 3 छांटे थे, बट मैं आपको एक ही बता पाया हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, और आशा करता हूँ कि मैं मेरे उद्देश्य में पूर्ण कर पाया होऊंगा, और सभी लोग इस और प्रयासरत रहे, और सभी से बारंबार महावीर जयंती की शुभकामनाएं, और सभी से विदा लेता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आज तक महावीर के सिद्धांतों को सुना, आज तक महावीर के चरित्र को पढ़ा, पर महावीर जयंती पर एक नई प्रेरणा ले कि अब महावीर को जीवन में उतारना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है, इसी में इस जीवन की सार्थकता है।
भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम जीवन में उतारे। एक एक सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, एक एक सिद्धांत किस रूप से हमको प्रेरणा दे रहा है, और एक एक सिद्धांत से हम जीवन में कैसे उसको चरितार्थ कर सकते हैं। तो हमारा चिंतन बढ़े, हम पहले अध्ययन करें, फिर हमारा चिंतन बढ़ाए और चिंतन करके उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। भैया ने हमको बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि किस तरह से वो कार्यरत है, किस तरह से वो अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भी उस तरह से अध्ययन करके कई चीजों को निकाल सकते हैं। तो भैया ने आज हमको एक दृष्टि प्रदान की, तो भैया को बहुत बहुत, मनीष भैया को धन्यवाद। श्री जैन रत्न युवक परिषद के आप अध्यक्ष हैं, पर आज हम तो आपको भैया बोल के ही बोल देते, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते। आपने अपना अमूल्य समय हमको प्रदान किया और एक नई दृष्टि सबको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ के प्राचार्य, जिन्होंने महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ को पल्लवित किया, पुष्पित किया, सिंचित किया और अनेकों स्वाध्यायों को तैयार किया। और केवल मात्र स्वाध्याय तैयार करके ही नहीं रहे, उनके जीवन में कैसे उनका विकास हो, इसके लिए आत्मीयता पूर्वक हम सबको रास्ता बताते रहे। फिर विद्यापीठ के द्वारा जिन्होंने अनेक अध्यापकों को तैयार किया, जैसे आज हम देख ही रहे कि गमा और गुणस्थान स्वरूप का थोकड़ा त्रिलोक जी एवं धर्मेंद्र जी कितना बखूबी से पढ़ा रहे हैं। तो ये सब प्रकाश जी सर की ही देन है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने अध्यापकों का निर्माण किया। और उसके साथ ही जलगांव में तो सुशील बहुमंडल भावमंडल में पढ़ाने का कार्य तो किया ही, और अब आध्यात्मिक शिक्षा समिति से अनेकों संत सतियों को संस्कृत प्राकृत आगम पढ़ाने का कार्य वे कर ही रहे हैं, और जो हमको सरल भाषा में आगम को समझा रहे थे, अभी 7 दिन से समझा ही रहे, और आज हम भगवान महावीर के विषय में उनसे सुनेंगे ही। इसलिए अधिक समय न लेते हुए सर आपका स्वागत है, आप पधारे और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। पधारे प्रकाश जी सर। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जी आ रही है? हाँ। अनंत विज्ञानमतीत दोष मबाध्य सिद्धांत ममर्थ पूज्यम श्रीवर्धमानम जिनमाप्त मुख्यम स्वयं भुवं स्तोत्रमहं यतिष्ये। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनका आज हम 2620वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, उनके पावन पवित्र चरणों में सादर सविधि वंदना। आचार्य भगवंत, सभी संतों और महासती वृंदों के पावन चरणों में वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, अभी हम भाई मनीष जी मेहता, जो अखिल भारतीय श्री जैन रत्न युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक ऐसे सुसंस्कारित परिवार से हैं जिस परिवार में न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं, अपितु भौतिक क्षेत्र में भी जिन्होंने खूब प्रगति की है, ऐसे हमारे श्रद्धेय श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब का सांसारिक परिवार, श्रावक रत्न आदरणीय श्रीमान सूरजमल जी साहब मेहता, उनके संस्कार और बड़ी भाई के द्वारा उनकी मातुश्री के द्वारा दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है कि आज इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किया हुआ परिवार, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में और सुसंस्कारों में किसी भी तरह से कम नहीं है। उस परिवार के ही भाई मनीष जी मेहता के विचार हमने सुने। भगवान महावीर को किस तरह से भी हम समझ सकते हैं, वो उनकी अपनी सोच उन्होंने हमारे सामने रखी। विचारणीय है, हम उस तरह से भी सोच करके और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बंधुओं, अभी आपके सामने मैंने एक गाथा उच्चारित की जो आचार्य हेमचंद्र ने
अपने जो अन्य योग व्यवच्छेद नाम की द्वात्रिंशिकाएं है, 2 द्वात्रिंशिका लिखी उन्होंने, उसमें से पहली के अंदर में ये भगवान महावीर की स्तुति इस गाथा के माध्यम से आचार्य हेमचंद्र जी ने की है, जिसके ऊपर आचार्य मल्लीशेन ने टीका लिख करके और इसको विस्तृत किया है। आचार्य कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, तो उन्होंने भगवान के 4 अतिशयों का इस गाथा में विवेचन किया है। आवाज आ रही है साहब? हेलो? आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो आ रही है आवाज। हाँ, भगवान महावीर की स्तुति करते हुए उन्होंने ये एक गाथा हमारे सामने रखी जो उनके जीवन का प्रतिबिंब है। यूं तो भगवान महावीर का जीवन इतना विशाल जीवन है कि उसको चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग अपेक्षाओं से आचार्यों ने अपनी अपनी बात हमारे सामने कह करके हमको उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। पहली बात उन्होंने कही अनंत विज्ञानम, अर्थात भगवान महावीर जो है वो अनंत ज्ञान के धनी थे। अब अनंत ज्ञान के धनी कैसे थे, तो उसको जोड़ते हुए उन्होंने कहा श्री वर्धमानम, क्योंकि उनकी श्री वर्धमान थी। श्री यानी लक्ष्मी, ज्ञान की लक्ष्मी उनकी बढ़ती गई और वो केवल ज्ञान के स्वामी बन गए। ज्ञान के विकास के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का विकास होता है, इसलिए सबसे पहले ज्ञान को लिया गया है। वैसे भगवान महावीर के जीवन को देखें तो उनके जीवन में कोई ज्ञान प्राप्ति के जो बाह्य निमित्त थे, वो बाह्य निमित्त तो शायद उनको इतने नहीं मिले, न तो कोई गुरु मिले, न कोई उनको ऐसे पढ़ाने वाले शिक्षक या जिन्होंने आगमों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से कुछ जाना हो, सीखा हो, ऐसी स्थितियां उनके जीवन में नहीं देखी। हमने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है, तो पढ़ करके हम देखते हैं भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में वो जंगलों में और ऐसे निर्जन स्थानों में वहां साधना के लिए अपने आप को उन्होंने झोंक दिया। मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो यहाँ पर इस गाथा के पहले ही चरण से स्पष्ट होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी दूसरी जो शर्त है केवल ज्ञान मिलाने के लिए, वहां पर कहा गया कि जिसमें कहा कि अनंत विज्ञान मतीत दोषम, अतीत दोषम, आप दोषों को अपने अंदर से हटाओगे तब आपको अनंत ज्ञान मिलेगा। और भगवान ने यही किया, अपने अंदर में भरे हुए विषय विकार और कषायों के दोषों को हटाने के लिए भगवान ने ऐसे निर्जन स्थानों के अंदर जाकर के और अपने आप को शांत एकांत स्थान पर खड़ा कर दिया। कई तरह की बाधाएं कई लोगों के द्वारा उनको दी गई, लेकिन वे तो चट्टान की तरह खड़े होकर के और उनमें समता भाव में झूलते रहे। ऐसे उनका जीवन का उदाहरण है। तो यह हमको बताता है कि हम सबसे पहले अपने जीवन में रही हुई बुराइयां, दोष, कमियां, उनको दूर करें। अगर वे दूर होती जाएगी तो जैसे जैसे हमारी कमियां, हमारे दोष दूर होते जाएंगे, यानी हमारा मोह कम होता जाएगा, मोह दूर होता जाएगा, तो हम मोह के क्षय से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञानावरणी के क्षय से डायरेक्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। कोई सोचे कि मैं ये ग्रंथों को या इनको पढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, ये विधि यहाँ पर नहीं है। हालांकि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान होगा, लेकिन उसके पहले मोह को क्षय करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ कहा कि उसको जो है पहले अतीत दोषम, वो दोषों से अतीत बने। भगवान ने यही कार्य किया कि जो ही उन्होंने साधना में अपने कदम बढ़ाए तो उन्होंने अपने अंदर में रहने वाली ये सूक्ष्माति सूक्ष्म वृत्तियां, इन वृत्तियों को बदलने का सबसे पहले कार्य किया। ये कषाय की वृत्तियां जो अंदर में बड़ी गहरी पैठ बना करके बैठी हुई है, इनको कुरेदना ये भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को, जैसे कहते हैं बिल में सांप है बैठा है, उसको छेड़ा नहीं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये कषाय भी सांप के समान ही है। ये हमारे अंदर में जाकर के ऐसी गहराई में बैठी हुई है कि इनको जब छेड़ा जाता है तब हमारी परीक्षा होती है, तब मालूम पड़ता है कि हम कहाँ है। ऐसे तो हमको लगता है नहीं नहीं साहब मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर में किसी प्रकार की विकृतियां नहीं है, लेकिन जब सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उस समय हमारी दशा बिगड़ जाती है। लेकिन भगवान महावीर ने अपने आप को, अपनी वृत्तियों को खोद खोद करके देखा और उनमें से जो कमियां थी उनको निकाल दिया और वो अपने जीवन में दोषों से रहित बन गए। और दोषों से रहित बनने से उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। हम सबसे पहली सीख अपने जीवन में ये लें,
केवल मात्र पढ़ाई करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में विकास नहीं होता। पढ़ाई एक माध्यम है, एक निमित्त है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य तो हमारे अंदर रहने वाले जो आंतरिक दोष हैं, उन दोषों को हटाना ये सबसे अनिवार्य है। और जब दोष हटते जाएंगे, मोह हटता जाएगा, उस समय पर हम वो परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन के मालिक बन जाएंगे। अर्थात श्रुत ज्ञान प्रारंभिक अवस्था में अनिवार्य है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से हमें बोध होता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें ऐसी जो छोड़ने योग्य, क्या क्या करनी है। ये सारी बातों को तो श्रुत ज्ञान से ही व्यक्ति जानता है, लेकिन केवल श्रुत ज्ञान के साथ रह करके काम नहीं होता, उससे आगे बढ़ता है, साधना में दोषों को हटाता है, तब उसको फिर वो केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है जो भगवान को हुई। तो ये आचार्य हेमचंद्र ने अपने इस गाथा के अंदर जहां पर 4 अतिशयों की बात भगवान की गई और हमारे जीवन से जुड़े हैं, उसमें पहला ज्ञानातिशय है, जो उनको केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई ऐसा। और दूसरा जिसको कहा जाता है अपाया अपगम अतिशय नाम का ये अतिशय है, जिसमें अपाय होते हैं दोष, अपगम यानी निकल गए हैं, जिन्होंने अपने दोषों को निकाल दिया है, ऐसे भगवान अपाय अपगम दोष से रहित उस अतिशय के मालिक हैं। तीसरा अतिशय जो यहाँ कहा गया, भगवान कैसे अबाध्य सिद्धांत, भगवान के सिद्धांत अबाध्य है। वैसे तो अनेक व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात जो प्रस्तुत की, वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम कहते हैं वही सही है, लेकिन जब उनको कसौटी पर कसा गया, उस समय पर कई बातें परिपूर्ण रूप से कसौटी पर सही नहीं उतरी। इसलिए यह भगवान के लिए कहा गया कि भगवान के पास में एक दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि का मतलब जिसको हम तृतीय नेत्र बोलते हैं, शंकर का तृतीय नेत्र खुलना, तो उनके पास में एक दिव्य दृष्टि थी, वो थी अनेकांत की। उन्होंने हर चीज के विविध पहलुओं को अपने सामने रख करके कहा, जो भी बात बताई उसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं, दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी विशेषता रही। इसलिए आज भी अगर हम भगवान के इस अनेकांत के दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, जैसे अभी भाई मनीष जी ने जो बात कही अपनी तरह से कि किस तरह से चंड कौशिक की ये जो घटना है, ये घटना हमें क्या क्या संदेश देती है। भगवान सब तरह की बात कहना चाहते हैं, केवल मात्र वहां पर एक शब्द कह दिया, उसका अर्थ बता दिया, उसके भेद प्रभेद कर दिए, ये भगवान की शैली नहीं हो सकती। भगवान का जीवन इतना उच्च कोटि का है, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किए वो सब चीजें इतनी असीमित अर्थ वाली उन्होंने अनुभव की कि उसको शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो भगवान ने जो बातें कही है वो अबाध्य सिद्धांत है। भगवान के सिद्धांत कभी कटते नहीं है, क्योंकि वो अनेकांत की कसौटी पर कस करके उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। वर्तमान समय में भी जब हम भगवान के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं एक एक सिद्धांत में इतनी गहराई है, एक एक सिद्धांत जीवन से जुड़ा हुआ है, एक एक सिद्धांत प्रकृति के नियमों के आधार पर बनाया गया है ना। भगवान ने कोई सिद्धांत नहीं बनाए, भगवान ने तो केवल बताए हैं। जैसे प्रकृति का सिद्धांत है, तो बस प्रकृति जो है उसी को भगवान बताते हैं, क्योंकि उनके अनुभव में ये बात आई, उनके ज्ञान में ये बात आई, इसलिए उन्होंने उसको हमारे सामने रख दिया। तो भगवान के सिद्धांत अबाध्य रहते हैं, कोई उसका खंडन नहीं कर सकता। ये भगवान की एक विशेषता थी, उसको तीसरा अतिशय कहा गया है। इस अतिशय का नाम है वचनातिशय। भगवान के वचनों में इतनी ताकत रहती है, भगवान हर बात को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। भगवान उस लोक भाषा में प्रस्तुत करते हैं जिसको जनता पसंद करती है, जनता समझ जाती है। आज भी वही स्थिति है। आप हम देखें कि जो व्यक्ति लोगों की मानसिकता को समझ करके बात करता है, लोगों को जो जिधर जुड़ाव है उस तरह से उसको समझाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। एक ऊंची ऊंची भाषा में अपनी बात करे और एक उस परिवेश में चलने वाली भाषा और उस आधार पर अगर बात की जाती है तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। भगवान महावीर ने यही किया। उन्होंने उस समय की जो सबसे सरल और प्रचलित भाषा थी, लोग जिस भाषा को अच्छी तरह समझते थे, जो बोलचाल की भाषा थी, जिसको प्राकृत भाषा कहा जाता है, उस प्राकृत भाषा के अंदर ही भगवान ने उपदेश दिया। सारी बातें उसी से करते थे, ताकि गांवड़े में रहने वाला व्यक्ति भी, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उनकी बात को आसानी से समझ सकता था। ये भगवान के वचन का ही अतिशय था। और तो और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि वहां पर उनका जो समोत्सरण लगता है, जिसमें 12 प्रकार की परिषद रहती है, देवता और देवियां तो आती ही है,
लेकिन मनुष्य और स्त्रियां और उसके साथ में तिर्यंच और तिर्यंचों की स्त्रियां, ये भी उस धर्म सभा में उपस्थित होकर के भगवान के जो कहे गए शब्द उनको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये भगवान का अतिशय, वचन का अतिशय है, इसलिए उनकी बात लोगों के दिल दिमाग में गहराई से बैठ जाती थी। इस तरह की बात वे भगवान कहते थे। आज भी अगर व्यक्ति भगवान की कही गई वाणी को उन एंगलों से, उन दृष्टिकोणों से अगर समझने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से आज के इस आधुनिक युग में भी, वैज्ञानिक युग में भी भगवान की वाणी उतनी ही कारगर है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भगवान के समय में थी। केवल मात्र आवश्यकता है हम उसके हार्द को समझने का प्रयास करें, उसकी एक एक बात के साथ जुड़ करके अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी नवीन नवीन चीजों के साथ में भगवान की वाणी के आधार पर जो खोज हो रही है वैज्ञानिकों की, उनमें भी कहीं ना कहीं लेकर के और भगवान की वाणी ही आधारभूत रही है, वो हमको देखने को मिलता है। इसलिए तीसरा अतिशय बताया कि भगवान अबाध्य सिद्धांत बताने वाले, उनके सिद्धांतों को कोई तोड़ नहीं सकता। और चौथा उनका अतिशय जो है वो का अमर्त्य पूज्यम। अमर्त्य बोलते हैं जो कभी मरते नहीं है, अर्थात अकाल में काल नहीं करते। देवताओं के लिए एक पर्यायवाची शब्द आया अमर्त्य, तो अमर्त्य पूज्यम, भगवान देवताओं के द्वारा पूज्य है। देवताओं के द्वारा पूज्य इसका मतलब बाकी के मनुष्य, तिर्यंच आदि के द्वारा तो पूजनीय है ही, लेकिन वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। ऐसा ये उनका चौथा अतिशय बताया। तो हम आज देखें कि जो व्यक्ति सत मार्ग पर अच्छे कार्यों को करते हुए अपना समय व्यतीत करता है, लोगों की उसके प्रति अहोभाव और श्रद्धा भाव बढ़ती है, इसलिए वो पूजनीय हो जाता है। बड़े लोगों के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है, इसलिए देवों के द्वारा भी पूजनीय कहा जाता है। तो ये चार अतिशय की बात हमने भगवान महावीर के जीवन के बारे में देखी हूं। तो 34 अतिशय की चर्चा हमारे यहाँ पर की गई है कि भगवान के 34 अतिशय रहते हैं, लेकिन विस्तार में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उनके जीवन में जो अबाध्य सिद्धांत की बात जो उन्होंने कही है, आज भी अबाध्य है। वो कैसे उनकी जो बात है वो दोषों से रहित होकर के बात कहते हैं, इसलिए लोग उनकी बात को सुनते हैं। आज भी अगर मैं कोई बात कहता हूं और उस बात में मेरे जीवन के साथ में उसका जुड़ाव है कि नहीं, व्यक्ति को अपने जीवन में निर्दोष बनना चाहिए और मैं दोषों के साथ ही अपने आप को जोड़े रखूं, थोड़े से स्वार्थ के कारण से कोई भी बड़े से बड़े दोष का भी आचरण करने में नहीं हिचकिचाता, तो फिर मेरी बात में कोई दम नहीं रहेगा। भगवान महावीर जैसा उन्होंने जिया, जैसा समझा, वही लोगों को बताया, इसलिए लोगों ने उनकी बात को बहुत पसंद किया। आज भी लोग उनकी बात के साथ में जब जुड़ते हैं, अंतर से जुड़ते हैं, तो उनको बड़ा अंदर में आनंद का अनुभव होता है कि देखो भगवान का क्या जीवन रहा है, क्या बातें कही है उन्होंने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वे बातें 16 आना सत्य दिख रही है, लग रही है, और जिसके कारण से व्यक्ति आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो बातें भगवान के बारे में बताई, हम दूसरा पहलू जो इसका जो लेना चाहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का हमारे ऊपर महान उपकार है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए अपने जीवन में जो अगर अन्य दृष्टियों से भी देखे जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर के समय पर अगर हम उस समय की परिस्थितियों का थोड़ा सा भी जायजा लेने लगे तो हमको मालूम पड़ेगा उस समय पर वैदिक संस्कृति का इतना बोलबाला था कि वहां पर जातिवाद खूब फैला हुआ था। स्त्रियों को पांव की जूती मान करके और ऐसा व्यवहार किया जाता था कि न उनको कोई धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र, स्मृति आदि पढ़ने का अधिकार था, न वो धर्म में कुछ विशेष साधना आराधना आदि कर सकती थी, और मुक्ति के तो उनको अधिकारी ही नहीं माना गया था। तो यहाँ ऐसी स्थितियां थी। उन स्थितियों में भगवान महावीर तो करुणा के सागर थे। उन करुणा सागर ने संसार के समस्त जीवों के कल्याण की दृष्टि से, वो तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवन में कैसे साता पहुंचे, इस तरह की बात सोचने वाले थे। 6 काय जीवों को अवैधान देना उनके जीवन का लक्ष्य था। एकेंद्रीय जीव को भी कोई पीड़ा न हो, ऐसा जो सोच में चलते थे, तो वो भला कैसे इस बात को देख करके और चुप रह सकते थे कि इतना बड़ा ये जो चल रहा है जातिवाद के नाम पर, कि जो नीच जाति का व्यक्ति है वो न तो कोई धर्माराधना कर सकता है, न उसको वेद वेदांगों को पढ़ने की अनुमति है। ऐसी स्थितियां चल रही थी उस समय पर। भगवान महावीर ने जो एक संदेश दिया, नारी जाति के उत्थान में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, नारी जातियों को तो युगों युगों तक उनके कर्जदार बनकर रहने में ही अपनी
विशेषता महसूस करनी चाहिए। इतना बड़ा काम किया है उन्होंने कि नारी जाति को भी जो शास्त्र है, आगम है, वो पढ़ने का अधिकार दिया। और तो और बाकी सब बातें तो छोड़ दो, उसको मुक्ति के साम्राज्य का अधिकारी भी बराबरी में बना करके छोड़ा। ये जैन दर्शन की विशेष रूप से श्वेतांबर परंपरा की ही देन कहनी चाहिए कि जिन्होंने इस रूप में उस चीज को लिया, क्योंकि साधना के क्षेत्र में तो वो बराबरी का दर्जा भगवान ने उनको देकर के और नारी जाति के उत्थान में बहुत बड़ा कार्य किया। और जो जातिवाद की भावनाएं उस समय पर चल गई थी, नीची जाति का, ऊंची जाति का, उसके हाथ का पानी नहीं पीना, उसको घर में नहीं आने देना, वो मंदिरों में नहीं जाएंगे, ऐसी जो स्थितियां चल गई थी, भगवान ने उसका डटकर विरोध किया। भगवान ने कहा कम्मुना बम्मोनो हुई, कम्मुना हुई खत्तियो, कम्मुना बेसो हुई, कम्मुना हुई चांडालो। तो ये ऐसे मतलब कर्म से व्यक्ति अपना जो कर्म करता है उससे उसकी पहचान बनती है, जाति से नहीं। कर्म से ब्राह्मण होता है, अगर अच्छे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण है, अच्छे कर्म करने वाला क्षत्रिय है। यानी ऐसे जो कर्म के साथ उन्होंने इस व्यवस्था को जोड़ा, और इस कारण से ऐसा ही हुआ कि देखते देखते फिर वो अछूत कहलाने वाले, जैसे आज तो स्थितियां ऐसी बन गई है कि भगवान ने जो काम चालू किया, बाद के लोगों ने उसको जो है, जैसे ऐसी नीची जाति के लोगों को आज तो इतनी सुविधाएं, इतनी प्रकार से उनको जो है आगे बढ़ने की जो भी स्थितियां आज बन रही है, तो वो वही भगवान महावीर की देन माननी चाहिए कि जिन्होंने ऐसे जो नीच जाति के लोग, नीची जाति के लोग माने जाते थे, उनके जीवन के विकास के लिए उन्होंने खूब काम किया। इसलिए जातिवाद का उन्होंने खुलकर के खंडन किया। ये भगवान की अपनी बहुत बड़ी विशेषता रही। तो ये दो विशेषताएं तो हम सामाजिक दृष्टि से कह सकते हैं। तीसरी एक बात कि वो सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते थे। भगवान महावीर ने किसी का भी, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध ही नहीं किया। आप आगमों को जब पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि जैसे कोई भी उनके पास आया, उसने अपनी बात कही, किसी ने पूछा भाई इनका कहना ये जो है ये कैसे है, तो ये कहा भाई ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, ये व्यक्ति खराब है, ऐसा भगवान कहीं नहीं बोले। उन्होंने कहा ये जो कहते हैं वो मिथ्या है, ये इनका कथन अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। अर्थात कहने का तरीका भी इस तरह का होना चाहिए कि सामने वाले का दिल नहीं दुखे और अपनी बात भी कह देवे। तो भगवान ने जगह जगह पर आगमों के अंदर इसी प्रकार से प्रतिपादन किया है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर छींटाकशी करने का कहीं किसी प्रकार का हमको देखने को आगमों के अंदर नहीं मिलता। तो ऐसे आगमों के माध्यम से भी हम भगवान महावीर के जीवन को जब जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय भगवान ने हमको बहुत कुछ ऐसे संदेश दे दिए उनके जीवन से। जैसे उन्होंने यूं ही दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही कर्म काटने के लिए, प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए वे साधना के क्षेत्र में एक सूरवीर की तरह उतर गए। और इतने परिचय और उपसर्ग उनको आए, लेकिन किसी परिचय और उपसर्ग से वो पराजित नहीं हुए। एक एक परिचय उपसर्ग को पराजित करते गए और साधना के उच्च शिखरों को प्राप्त करने वाले बन गए। ये उनके जीवन की विशेषता हमको प्रेरणा देती है कि हम जो भी काम करें उसमें पूरी शक्ति, पूरा पुरुषार्थ लगाने में, लक्ष्य को तय करके और पूरी प्लानिंग के साथ में अगर व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से वो भी वही सफलता प्राप्त करता है जो भगवान महावीर ने प्राप्त की। हम जिस जगह जहां रह करके और साधना आराधना कर रहे हैं उसमें भी अनेक प्रकार की तकलीफें, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, लेकिन हम डिगायमान हो जाते हैं तो हमारी साधना का कोई विशेष उपलब्धि जैसी स्थितियां नहीं बनती है। हम भी वही उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान महावीर ने की। भगवान महावीर स्वामी हमारे जैसे ही थे, हम में से ही निकले हुए थे और एक महामानव के रूप में वो हमारे बीच में रहे, जो जिन्होंने ऐसे उपदेश दिए। तो हम भी ऐसा अपने आप को आगे बढ़ाने वाले बन सकते हैं। तो प्रबल पुरुषार्थ का परिचय देने की बात भगवान ने कही। एक बात और, भगवान हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है। शक्ति रूप में, स्वरूप रूप में वो वर्तमान में भी वही स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में उसका स्वरूप कर्मों के कारण से, उसकी विकृतियों के कारण से वो जैसा शुद्ध होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। वो अवस्था तो सिद्ध अवस्था की है जहाँ शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो भगवान हमको ये कहते हैं कि हर आत्मा के अंदर में विकृतियां हैं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्मों के कारण से, और जो भी उसने जो कार्य किए हैं उन कार्यों में वो अपने आप को, अगर वो वहां पर उसके साथ में जुड़ता है और वो आत्मा की शुद्धि करते करते एक दिन वो भी उनके जैसा परमात्मा बन जाता है। अन्य दर्शनों को अगर देखें तो वहां प्राय करके कहा जाता है परमात्मा तो एक, हर व्यक्ति थोड़ी परमात्मा बन जाएगा, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की ताकत, आवश्यकता है साधना
सुव्यवस्थित सही लक्ष्य के साथ में, पूरी रीति के साथ में, पूरी नीति के साथ में और पूरे पुरुषार्थ के साथ में अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो उस परमात्मा पद को प्राप्त करने वाला बन जाता है, बन सकता है। तो आत्मा और परमात्मा, इसकी जो दूरी है वो केवल मात्र, जैसे कहा ना, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, काट देगर कर्म तो ना भेद है ना खेद है। कोई भेद और खेद की बात ही नहीं रहती। अगर व्यक्ति अपने कर्मों को काट देता है तो ये कर्मों को हटाने की साधना जो बताई गई है, पूरे आगम इससे भरे पड़े हैं। आगम की साधना जो है कर्म काटने की साधना है। वो कर्म काटने की साधना के लिए हमको ये ज्ञान चाहिए कि मैं भी वही आत्मा हूं, जो आत्मा उन भगवान महावीर के अंदर थी, वैसी की वैसी आत्मा मेरे अंदर है। बस मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं 4 गति 84 लाख जीव योनियों के चक्कर काटता फिर रहा हूँ। उन्होंने पुरुषार्थ किया। हालांकि हम सुनते हैं कि भगवान महावीर के जीवन में भी इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए कि 23 तीर्थंकरों के कष्टों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और भगवान महावीर के कष्टों को तो ऐसा कहते हैं भगवान के कष्ट ज्यादा थे, फिर भी उन्होंने उन कष्टों को जिस तरीके से सहा वो हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ का काम करते हैं। हम तो छोटे छोटे भी कोई प्रसंग हमारे जीवन में प्रतिकूलता के आ जाते हैं तो डिगायमान हो जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं, साधना चकनाचूर हो जाती है, व्रत नियमों को तोड़ देते हैं। लेकिन भगवान ने जो दृढ़ता का परिचय दिया वही परिचय हमें भी देना है। आज के दिन हम इन बातों को ही अपने जीवन में उतारे, इन्हीं का चिंतन करें, क्योंकि भगवान महावीर की जयंती तो प्रतिवर्ष आती है, निर्वाण वर्ष आता है, हम उसको मना भी लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनकी एक भी हित शिक्षा कैसे जीवन को परिवर्तन करने वाली बन जाती है, बस उस तरह से हम अगर विचार करते हैं तो उनके सिद्धांतों का गहराई से स्वाध्याय करने से ये सारी चीजें हमारे अंदर में आ सकती है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जियो और जीने दो का, अहिंसा की पराकाष्ठा। भगवान ने तो ये कहा, एक भी जीव चाहे एकेंद्री हो या बेंद्री हो, कैसा भी जीव हो, सब जीव जीना चाहते हैं, कोई जीव मरना नहीं चाहता। हमको किसने अधिकार दिया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी जीव के प्राणों का हरण कर लें? ये किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए ऐसे जीवों की हिंसा करने में हिचकिचाता नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, 6 काय जीवों के प्रति अपने अंतर में अपसम मन्निज्य छप्पी काय, 10वें कालिक सूत्र कहता है कि 6 काया के जीवों को अपसम यानी अपनी आत्मा के समान मानो, क्योंकि सब में वही आत्मा है। ठाणांग सूत्र का पहला ठाणा एगे आया, हर जीव के अंदर वही एक आत्मा है, सब आत्मा चेतना लक्षण से युक्त है। इसलिए सब आत्माओं को संग्रहने की अपेक्षा एक कह दिया जाए तो भी कोई अनुचित नहीं होता है। ये स्थान स्थान पर ऐसा कहा गया है। तो हम, भगवान ने जो सिद्धांत दिया है, हर जीव के प्रति मैत्री का भाव विकसित करें, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न दे, हो सके जितनी उसके काम आए उसकी सेवा करे। वर्तमान समय में जहां पर व्यक्ति इतना आक्रांत है, भय से आक्रांत है, बीमारी के कारण से दुखी बना हुआ है, घर परिवार में कब किसको क्या हो जाएगा उसका कोई ये हिसाब नहीं रह रहा है, ऐसी परिस्थितियां चल गई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति जियो और जीने दो को सिद्धांत को अपनाता है कि स्वयं सामने वाले को अगर कोई दिक्कत है तो उसको हटाने में अपनी मदद करता है और स्वयं भी अपने आप को उसके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में लगा देता है, तो ऐसे ये भगवान ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के माध्यम से हम हर जीव को जीने का अधिकार देवें, किसी भी जीव को मारने का अधिकार हमें नहीं है। ये भगवान ने अपनी साधना से स्पष्ट करके बता दिया। चाहे कितने भी जीवों ने उनको कष्ट दिया, उन्होंने किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से और तो और मन से भी उसके प्रति द्वेष नहीं किया। इस तरह से उनकी साधना रही। तो हम उस बात को अपने अंतर में सीखने का, समझने का प्रयास करें। भगवान महावीर का जीवन इतना विस्तृत जीवन है कि उस जीवन को चंद शब्दों में बांध लेना या कुछ बातें कह करके उसको पूरा कर देना, ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो तो बस केवल मात्र कुछ बातें जो जिसको जिस तरीके से सोचने का मौका मिलता है या जैसी उसकी सोच है उसके अनुसार वो निवेदन कर देता है। ऐसे आप सब भी भगवान महावीर के जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं, उनके सिद्धांतों के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान महावीर को हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब समझने के साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्यता ये होनी चाहिए कि जो एक आध्यात्मिक चरम शिखर पर भगवान पहुंचे, आत्मिक सुख को जिन्होंने प्राप्त किया, मेरे जीवन का लक्ष्य भी तो यही है।
मैं भी तो उसी आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो क्या मैं उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने का जो मार्ग अपना रहा हूँ, क्या वो मेरा मार्ग सही है? भगवान ने तो पहले अपने मार्ग का जो चयन किया था बहुत सोच समझ करके किया था, इसलिए उनको उपलब्धि हो गई। हम जो मार्ग का चयन कर रहे हैं, मार्ग का चयन तो हमारा भी अच्छा है, क्योंकि गुरु भगवंतों ने हमको अच्छी तरह समझाया हुआ है लेकिन उसके साथ अन्य जो चीजें जुड़ती है कि हमारा कमिटमेंट उसके साथ होना चाहिए, पूरी शक्ति के साथ में उसको लग जाना चाहिए, चुनौती मानकर स्वीकार करना चाहिए, सारी जो बातें उसके साथ जुड़ी है उसमें हम कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। आज का ये भगवान महावीर का जो जन्म कल्याणक है, कल्याणक कहे जाते हैं, जयंती नहीं, कल्याणक का मतलब जो स्वयं का कल्याण करने वाला है, जिनका जीवन का, जिनका जन्म ही कल्याण करने वाला है, जिनकी दीक्षा और जिनके बाकी के जो केवल ज्ञान और मोक्ष वो तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन तीर्थंकरों का जन्म भी संसार के जीवों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए उसे कल्याणक कहा जाता है। भगवान महावीर जैसे महामानव, ये तो सभी तीर्थंकर जीवन में उच्च कोटि के आदर्शों को प्रस्थापित करते हैं, लेकिन हमारे आसन्न उपकारी, हमारे सबसे नजदीक के जो उपकारी है, जिनके शासन में हम वर्तमान में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी हम इस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम जितना कुछ भी आंतरिक सुख का अनुभव कर पाते हैं, आनंद और शांति का अनुभव कर पाते हैं, उसका मूल कारण ये धर्म ही है। जो भगवान के बताए हुए सिद्धांत है उसको समझते हैं और उसको जीते हैं, उनके साथ जितना हमारा जुड़ाव रहता है उतना उतना हम आनंद की अनुभूति करते हैं। अन्यथा तो ऐसी विकट परिस्थितियों में अच्छे अच्छे व्यक्ति जो है अपने आप की मानसिकता को नहीं संभाल पाते। एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो हमारी मानसिकता को संभालने का हमें संबल देता है, और यही संबल देगा, आज भी यही देगा, आगे भी यही देगा। इसलिए भगवान महावीर का जन्म हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि उनका जन्म अगर यहाँ नहीं होता तो हमको ये सारी चीजें नहीं मिलती। जो इतने सिद्धांत, जो ऐसी जीवन की अनमोल बातें उन्होंने बताई, आचार्यों ने हम तक पहुंचाया, हम उनके प्रति बार बार हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भगवान का जीवन चरित्र जगह जगह पर खूब लोगों ने लिखा है, उनके जीवन के बारे में खूब कहा है। उच्चिन सुनम के अंदर सुधर्मा स्वामी ने स्वयं जो भगवान के पास रहे, वो भगवान के जीवन को 29 उपमाओं के माध्यम से जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वास्तव में अपने आप में बेमिसाल है। हमको उसी प्रकार से इनको इसी रूप में उनको समझना चाहिए। अगर हम इस रूप में उसको समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन आगे बढ़े बिना नहीं रहता है। हम ऐसा ही प्रयास करें। भगवान महावीर की स्तुति में जैसे हमारे यहाँ पर एक महावीर अष्टक जो बोला जाता है, कई लोगों को याद रहता है। महावीर अष्टक एक सुंदर रचना संस्कृत के अंदर कवि ने जो हमारे सामने दी है, बेमिसाल रचना है। उसके अर्थ की तरफ अगर ध्यान देंगे तो भगवान का ज्ञान कैसा है, पहली गाथा में जहां बता दिया कि यदि ये चैतन्य मुकुरेव भावास्तिदचित समम भांति ध्रुव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुलिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। हे भगवान महावीर स्वामी, आप मेरी आंखों के पथमढ़ हमेशा रहें। जिनका ज्ञान कैसा है, जिनके चैतन्य में सारे जड़ और चेतन पदार्थ, जिनकी उत्पाद व्यय और ध्रुव्य अंतरहित जो अवस्था है वो एक साथ झलकती, ये भगवान के ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान दर्पण के समान है। जैसे दर्पण के सामने जो जो चीजें आती है, बस दर्पण केवल मात्र उनको प्रतिबिंबित करता है, दर्पण उनके साथ जुड़ता नहीं है, उनसे न प्रसन्नता का अनुभव। अगर गंदगी भी दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण नाक नहीं सिकोड़ता है, अगर अच्छी खुशबूदार चीज उसके सामने रखेंगे तो वो खिलखिला करके हंसता नहीं है। ये उसकी तटस्थता है, उसकी समता है, वो तो अजीव है। तो उस अजीव से तुलना करके कहा गया कि भगवान का ज्ञान ऐसा है, उस ज्ञान के अंदर में सारे पदार्थ, जितने भी घटपटादि पदार्थ है, सचित अचित पदार्थ है, वे सारे अनंत अनंत पदार्थ एक साथ जिनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा भगवान का वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। उस केवल ज्ञान और केवल दर्शन को हम जिस तरह से अपने जीवन में उसकी महत्ता को समझेंगे तो हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से उस केवल ज्ञान तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रेरणाएं हमको मिलती है भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का स्मरण हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। इसलिए हम भगवान की भक्ति करें,
कलयुग में तो ऐसा कहा जाता है इसको पंचम आर्य में कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम बहुत सरल कार्य है, लेकिन उस सरल कार्य को अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आगे बढ़े बिना नहीं रहता। तो हम ऐसा प्रयास करें, भगवान के नाम का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनकी भक्ति, उनके प्रति समर्पण, बस यही करने की चीजें हैं। हमने गत दिनों में इन्हीं बातों को समझने का प्रयास किया। हमने ये देखा कि कैसे भी करके व्यक्ति का जीवन कैसे ऊंचा उठे। हम बाकी का ज्ञान जो बाहरी ज्ञान की तरह जैसे खगोल भूगोल आदि के ज्ञान को भी प्राप्त कर लें, लेकिन जीवन के साथ जो जुड़े और जीवन में जिससे परिवर्तन हो, सच्चा ज्ञान तो वही है। हमारे यहाँ अष्टपाहुड़ नाम का एक ग्रंथ है। उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर तम नाणम जिन शासन है, ऐसा कहा गया, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। तो वो ज्ञान जो चेण तच्चम विभुजेचा, जिससे तत्व का बोध होता है। तत्व यानी जीव अजीव आदि, कि मैं जीव हूं और मुझे छोड़ करके सब अजीव हैं, ये शरीर आदि सब अजीव हैं, कर्म भी अजीव है। इस बात का भेद विज्ञान हो जाए, सच्चा ज्ञान तो वो है। हम चाहे बाहरी ज्ञान कम भी कर लें तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंतरिक ज्ञान, अपनी शक्तियों का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान और बाकी सब पर है, उस पर का ज्ञान तो स्वयं का ज्ञान होने के बाद पर का ज्ञान हो ही जाता है। तो स्वयं पर का ज्ञान, जिसको हमारे यहाँ 10वें कालिक सूत्र कहता है कि जीव को जानो अजीव को जानो, दोनों को जानो तो आपका आचरण अपने आप सुधरेगा। तो जीव अजीव आदि जो तत्वों का बोध जिससे होता है वो सही ज्ञान, और जिससे मोह का विनाश होता है, मोह कमजोर पड़ता है, वो सच्चा ज्ञान है। ज्ञान की कसौटियां हैं। हम देखें कि इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना याद करते हैं, और याद करने के बाद भी, अच्छा भाषण देने के बाद भी, अगर मेरे जीवन में मोह की मात्रा कम नहीं हो रही है, मोह बढ़ रहा है, पैसे के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, नाम और प्रसिद्धि की भूख जाग रही है, पुरस्कार पाने की लालसा जाग रही है, तो मानना चाहिए कि मैं ज्ञान के नाम पर और ही कुछ चला रहा हूं। वो जिन शासन में उसे सच्चा ज्ञान नहीं कहा गया है। इसलिए ये कसौटियां हैं। हम उन कसौटियों के साथ में अपने आप को जोड़े और सही में देखें कि मैं जो आराधना कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सही में श्रुत ज्ञान की आराधना है, या श्रुत ज्ञान के नाम पर मैं केवल मात्र जानकारी बटोर बटोर करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलाने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का काम कर रहा हूं, कि चंद लोगों को मालूम पड़ना चाहिए मुझे ये चीजें इतनी अच्छी समझती है, इतनी ज्यादा याद है, मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ। अच्छी बात है, समझाइए, समझिए, आपके पास क्षोभ समय उसका सदुपयोग है, लेकिन उसके पहले की जो शर्त है, वो पहले की शर्त अपने आप को जानने की, अपने स्वरूप को जानने की, उस पर हमारा विशेष जोर होना चाहिए। बहुत थोड़ा समय हमारे पास में है, ये मनुष्य का अनमोल जीवन मिला है। इस मिले हुए जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं हमको सहज में मिल गई। केवल मात्र जिनवाणी को समझना, उस पर श्रद्धा करना और आचरण करना, बस ये तीन ही चीजें महत्वपूर्ण रही है जिनको हमको करना है। हालांकि हम जिनवाणी को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना पर्याप्त नहीं है, समझना, समझ में आना चाहिए, हमको लगना चाहिए कि सही में ये बात है और मुझे इस तरह से अपने जीवन में इसको समझ करके और आगे बढ़ना है और आनंद की अनुभूति करना। अगर अंतर का आनंद नहीं फूटता है, अगर मुझे कुछ उपलब्धि नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ पाया है, और हम ये कहें कि हाँ साहब नहीं, धर्म ध्यान तो चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ याद भी किए, गाथाएं भी याद है, थोकड़े भी याद किए, ये सब है, लेकिन वो लेकिन जो है, जब तक वो नहीं होता, अंतर में संतोष की अनुभूति नहीं होती, तब तक ये लेकिन बना ही रहेगा। हम महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से ये जो शिविर का आयोजन किया गया, उसके पीछे का लक्ष्य यही रहा है कि लोग, श्रावक श्राविका अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने और उसके अनुसार आगे बढ़े। वीतराग वाणी में अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग चीजों का विस्तार से चिंतन किया गया है। एक एक ठोकरों को देख लो, कर्म सिद्धांत की बातें देख लो, आगम में रही हुई बातें, जो जीवन को परिवर्तन करने की बातें, ये सारी बातें हम अपनी क्षमताओं को देखें, हम अपने समय को पहचाने कि मेरे पास कितना समय है और कितनी मेरी योग्यता है, कितना मेरा क्षोभसम है, उसके अनुसार अब भी गई सो गई, अब राख रही, जितना गया वो गया, अब जितना बचा है उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि हमारे पास में बहुत कम समय है, उस कम समय में हम कैसे सुव्यवस्थित तरीके से इस जीवन में, इस मनुष्य जन्म को हम सार्थक कर लें और आने वाले जीवन में हमको भटकना न पड़े, इसकी एक पूरी प्लानिंग बना करके हम इस तरह से अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये शिविर, ये भगवान महावीर का जन्म कल्याण का प्रसंग हमारे जीवन में विशेष उपलब्धि देने वाला बनेगा।
करीब करीब आज 8वां दिन है, लगातार 8 दिन से आपके बीच में भगवान की वाणी के आधार पर कुछ बातें कहने का अवसर आया। वैसे जब व्यक्ति बोलता है तब भूल जाता है कि मैं बोल रहा हूँ। उस समय कई बार आवेश में, विवेक की कमी के कारण से, अज्ञानता के कारण से कई बात ऐसी कहने में आ जाती है जो जिनवाणी के विपरीत होती होंगी, जिसको कहना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुख जाए, ऐसा ये सब कुछ मेरे बोलने में भी निश्चित रूप से हुआ ही होगा, ये तो तय है। लेकिन फिर भी ध्यान आने के बाद में तो उसको रोकने का प्रयास रहता है। लेकिन कई बार प्रवाह में जब व्यक्ति बहता है उस समय पर कभी ऐसा होता है कि कुछ किसी के दिल को ठेस पहुंच जावे। तो मैं आज के इस अंतिम क्लास के अंदर मैं आप सबसे हार्दिक क्षमा याचना भी करना चाहूंगा, और जिनवाणी के विपरीत कुछ कहने में आ गया हो तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम दूंगा। और अगर आपको कोई बात ध्यान में आती है कि ये बात हमको ठीक नहीं लगी, अच्छी लगी, वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात आपको ऐसी लगी हो, बोलने में कमजोर लगी हो या विपरीत लगी हो, तो वो जरूर सुझाएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके और सुधार करके लोगों को भी बताया जा सके। ऐसा प्रयास हमारा रहना चाहिए। हम महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ, जो हमारी अपनी संस्था है, करीब 40 साल से उस संस्था के साथ जुड़ करके और काम करने का मौका आ रहा है। महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ उसी के साथ में जुड़ी हुई एक संस्था रही, जिसके माध्यम से अनेक अनेक अध्यापक तैयार हुए। आज भी आप देख रहे हैं जिन अध्यापकों के माध्यम से आप थोकड़े वगैरह पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, वे सब भी इसी विद्यापीठ की देन है। गुरु भगवंतों का असीम उपकार रहा है कि उन्होंने ऐसी योजनाओं के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया। आज शिक्षा समिति के माध्यम से साधु साध्वियों के ज्ञान ध्यान में सहयोगी बनने के लक्ष्य से कुछ हम 6 अध्यापक अभी वर्तमान में अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के अंतर्गत चलने वाली ये आध्यात्मिक शिक्षा समिति जो जयपुर में संचालित है, संघ के द्वारा संचालित है, संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी इसके साथ में पूरे तन मन धन से जुड़े हुए हैं। और संत सतियों के विकास के साथ ही साथ, क्योंकि संत सतियों को तो पूरा 12 महीने का पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उनको चातुर्मास में और जब भी समय कहीं रुकते हैं वहां वो बुलाते हैं, तो वहां पढ़ाने का कार्य समिति के अध्यापकों का रहता है। समिति के अध्यापक अपने अपने हिसाब से अपने ज्ञान का अर्जन करते हुए और उसको बढ़ाते हुए बड़ी निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए तत्पर हैं। सभी अध्यापक एक से बढ़कर एक, कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे यहाँ पर ऐसे युवा प्रतिभा संपन्न ऐसे अध्यापक हमको मिले हुए हैं। हमको उनका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना है। श्रावक श्राविकाओं को भी उनका लाभ मिले, साधु साध्वियों के बचे हुए समय में ऐसा प्रयास करके और ऐसा जो उपक्रम शिक्षा समिति के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री हीराचंद जी महाराज साहब के मार्गदर्शन से संत सतियों की कृपा से ये जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में आप सब जुड़े हुए हैं। वैसे ये जो शिविर, जैसे जलगांव में शिविर लगते हैं तो वहां तो लिमिटेड लोग आते हैं, यहाँ तो पूरा भारत के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग जुड़े हुए, हमें बड़ी खुशी होती है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी संप्रदायों के जिनके अंदर भी सीखने की जिज्ञासा है, लालसा है, उनको चांस मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका संघ ने निकाला है जिसके माध्यम से आप सब लोग इसके साथ जुड़े हैं। आपको भी बड़ा आनंद आया है, आप थोकड़े सीखने में इतनी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं, आगम के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, अध्यापक अपने अपने क्षेपसम से आपके सामने अपनी बात कह रहे हैं, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता आभार महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ की ओर से व्यक्त करना मैं भी अपना व्यक्तिगत दायित्व मानता हूँ। वैसे तो सारे अध्यापक मेरे लिए तो मेरे छोटे भाई मान लो, बेटे मान लो, उसके समान ही है। इसलिए पर तो भी मैं समझता हूँ कि गुणेशु प्रमोदम का भाव तो हर समय बना ही रहना चाहिए। छोटी छोटी उम्र में इतनी अच्छी मेहनत करके और इतने अच्छे ज्ञान को जो है आप विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन अध्यापकों के प्रति भी धन्यवाद का भाव ज्ञापित करते हुए महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ जो इस कार्य को लीड लेकर के आगे बढ़ा रहा है और भी आगे और अच्छी तरह से इस कार्य को बढ़ावे, उनके प्रति हार्दिक शुभेच्छा देते हुए मैं अपनी बात को यही पूरी करता हूँ। समय की मर्यादा से कुछ समय अधिक हो गया है, लेकिन प्रश्नोत्तर का अगर कुछ कार्यक्रम रहेगा तो वो पहले करवा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। पंच परमेष्टि भगवान को भावपूर्ण वंदन। स्वाध्याय संघ का बीजारोपण करने वाले आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब का गुण स्मरण, वर्तमान आचार्य भगवान एवं सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित सभी प्रज्ञाशील शिविरार्थी
शिविरार्थियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य हस्ती द्वारा सत्प्रेरित महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ आप सभी शिविरार्थियों को हार्दिक शुभकामना देता है। शिविरार्थियों ने बड़ी लगन एवं तन्मयता से भाग लिया। आप सभी ग्रुपों में जुड़े हुए ही है, आगे भी इसी तरह धर्म आराधना में जुड़े रहे। श्री प्रकाश जी सर की क्लास आप सभी को कैसी लगी, इस बारे में आप अपने विचार श्री मनोज जी संचेती, शुभम जी बोहरा इनके व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। विशेष सर, इस शिविर की शान, इस शिविर में जिस तरह से आपने बहुत ही सरल तरीके से आगम संबंधी रुचि बढ़ाने का कार्य किया, वह बेमिसाल है। आपने इतना सरल तरीके से सबके भीतर रुचि जगाई है। हम सभी की ओर से, यानी सभी शिविरार्थियों की ओर से भी और मेरी ओर से भी और महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ की ओर से भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आशा है भविष्य में इसी प्रकार समय समय पर हम सभी को आपके द्वारा प्रतिबोध मिलता रहेगा। महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय प्रश्नोत्तर जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र साहब, मुझे एक ये क्वेश्चन बहुत टाइम से दिमाग में है, आज मौका मिला है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी का उन्होंने तीर्थ की स्थापना करी, उसके पहले पारसनाथ जी का शासनकाल चल रहा था, तो वो उनके शिष्य क्यों नहीं बने, और उनकी तरफ से जब तीर्थ की स्थापना ऑलरेडी थी तो वापिस नए तीर्थ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? हो गया प्रश्न? हाँ, और 3-4 और है, लेकिन एक ये हो गया। हाँ, इसी की पहले बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए, हाँ। तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो तीर्थंकर की अपनी विशेषता ही है, उसका नाम ही तीर्थंकर है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर। जो तीर्थ की स्थापना करता है वो तीर्थंकर होता है। हर तीर्थंकर का ये जीताचार है कि वे तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त खुद करते हैं और तीर्थ की स्थापना करके लोगों को उसमें जोड़ते हैं। तो ये तो हम बोलते हैं ना नमो थुणम के पाठ में, आई गणाणम। हर तीर्थंकर धर्म की आदि करने वाले हैं, तीर्थ एराणम, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। तो ऐसा कोई इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो अपनी अलग अलग डफली बजाने के लिए आए हैं। वो भगवान पारसनाथ की परंपरा के ही हैं, यूं मान लो। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति इतनी उत्कृष्ट प्रकृति है कि उसमें ये सब चीजें उनको करनी ही पड़ेगी। जैसे चक्रवर्ती के लिए कहते हैं ना 6 खंड का राज्य उनको साधना ही रहता है, इसी तरह ये जो उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृतियां हैं, इन पुण्य की प्रकृतियों का ही प्रभाव मानना चाहिए कि उनको ये सब करना ही रहता है। उनके मन में तो सबके प्रति वही अहोभाव आदर भाव रहता है, कोई अलग से मैं कुछ चलाऊं ऐसा नहीं, लेकिन ये पुण्य प्रकृति का परिणाम है, इसलिए ऐसा हो। ओके सर, जय। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक मेरा ये है कि जो केवल ज्ञान होता है वो ऐसे तो अपन ने समझ लिया कि हाँ वो ये शपथ श्रेणी चढ़ी, ये हुआ और केवल ज्ञान हो गया। कई बार ऐसे करते हुए उन्होंने ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया, मतलब ये सब हुआ। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक पुष्टि या ऐसा क्या होता है केवल ज्ञान में, क्यों होता है और कैसे हो जाता है, मतलब इसका कोई वैज्ञानिक ऐसा कुछ है अपने इसमें? नहीं, वैज्ञानिक क्या, ये तो जो है ना भाई, विज्ञान तो इसको क्या पकड़ पाएगा। ये तो कैसी स्थिति है कि जब व्यक्ति का अंतर पूरी तरह से बुराइयों से रहित हो जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि उसके अंदर रहने वाले विकार नष्ट हो जाते हैं, वो पूरे विकार नष्ट होते हैं, उसका दर्पण एकदम साफ हो जाता है, बस वही केवल ज्ञान है। जैसे तो दर्पण अगर मिट्टी लगी रहेगी तो उसमें कुछ प्रतिबिंबित नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही उनका अंतर हृदय इतना पवित्र, इतना दोषों से रहित हो जाता है कि उसमें ये सब चीजें झलकने लगती है। उसी का नाम केवल ज्ञान है। बुराइयों को हटाना, मोह को कम करना और कम करते करते पूरा नष्ट कर देना, इससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तो हम भी अनुभव कर सकते हैं। हम जितनी जितनी बुराइयों को कम करते हैं हमारे जीवन में उतना उतना विकास होता है। ये विकास का ही सूत्र है। वैज्ञानिकों की भाषा को तो मुझे कुछ मालूम नहीं है वो क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन ये
अनुभव की बात तो आप कर सकते हो, हम भी इसका अनुभव कर सकते हैं खुद। तो जब ये भावों का ही खेल है कि भाव या जो भी अपने त्रुटियां हैं, दोष है, उनको हटाना है, तो इसमें शरीर का महत्व क्यों है? क्यों वज्र ऋषभ नारासन नहीं चाहिए अपने केवल ज्ञान होने के लिए? तो उसके बिना तो क्या है, देखो आपको कितने जितने कष्ट है, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, उनको सहन करने के लिए शरीर तो मजबूत चाहिए ना, नहीं तो कैसे सहन करेंगे। इसलिए वो शरीर की मजबूती भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। वो उसके साथ ही वो व्यक्ति जो है वो उसको बड़ी दृढ़ता के साथ में उन परीक्षाओं से मुकाबला करके कर्मों को काटता है। इसलिए मतलब शारीरिक परीक्षा आने ही आने हैं। हाँ, अगर केवल ज्ञान प्राप्त करने तो परीक्षा आने, परीक्षा तो आने ही है। हर एक को साधना में परीक्षा आते ही है, कम आते हैं ज्यादा आते हैं नहीं, मतलब ये तीर्थंकरों के वगैरह परीक्षा है, लेकिन कुछ केवल ज्ञानी में जैसे अपन ने देखा कि उनको चलते चलते ऊपर वो गुरुजी थे और वो चल रहे थे और उनको केवल ज्ञान हो गया, मतलब कई बार बहुत तो इजीली भी हो जाता है। किसी को साता में भी केवल ज्ञान हो जाता है, सूखे सूखे हाँ, जिसको बोलते हैं। हाँ, किसी को हाँ, दुखे दुखे होता है, तो ये तो पूर्व की साधना के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने इतनी साधना कर ली, साधना पक गई, बस अब तो रिजल्ट ही आना है। और किसी के जो है वो साधना ही अभी चालू हुई है, इसलिए उसको हमको वो अभी ज्यादा मालूम पड़ते हैं। बाकी तो हर जीव को तपना तो पड़ेगा ही, पहले तपो या बाद में तपो, उसके बिना कोई उपलब्धि नहीं होती जीवन में। तो अभी हमारे शरीर में अभी जो हम हमारे शरीर से जो भी तप या जो भी तपना है जो करेंगे, तो उसकी भी वैल्यू तो रहेगी ना, मतलब अभी भी वाले शरीर की। हम किस भाव से करते हैं, शरीर का तो अपना महत्व है ही, लेकिन हाँ, किस भाव से करते हैं वो भाव हमारी वैल्यू बढ़ा देगा, भाव बढ़ा देगा हमारी। बस वही समझ में सर एक ये बात नहीं आती कि जब भावों में इतना सब कुछ है तो वही आ जाता है कि शरीर वाला क्यों इतना तो इम्पोर्टेंट हो भाव, भाव बनाने के लिए भी तो शरीर चाहिए ना। आप ऐसा देख लो, आप जब बीमार पड़ते हो तब भाव कैसे हो जाते हैं। बीमार पड़ते तो आदमी ऐसा हो जाता है एकदम, बस मोह में ज्यादा जाता है, अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, उसको बुलाओ इसको बुलाओ। और जब स्वस्थ रहता है उस समय देखो उसके नखरे। तो हाँ। ये तो स्थितियां है, भाव का साथ संबंध जो है वो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी मजबूती के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे उसके मनोबल में मजबूती आती है। ओके, एक दूसरा और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे ये हिंदू संस्कृति अपन बोलते हैं और एक जैन दर्शन बोलते हैं या जैन धर्म, वैदिक धर्म, इन सब में क्या मतलब कनेक्शन है? हम जैन है या हिंदू है, या हमारा धर्म जैन है? हिंदू धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, दोनों ही जो है धर्म प्राचीन धर्म है, लेकिन दोनों धर्म अलग अलग है। ये तो क्या हो गया, बीच में थोड़ा सा ऐसा हो गया, हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, जैनों का प्रभाव कम हो गया, इसलिए लोग उनके अंदर में ही ऐसा मानने लगे भाई ये तो जैन धर्म तो हिंदू धर्म की शाखा है। लेकिन इतिहास को उठा करके देखेंगे, बड़े बड़े इतिहासकारों की मान्यताएं देखेंगे, जैन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है। हिंदू धर्म भी प्राचीन है, लेकिन जैन धर्म भी कम प्राचीन नहीं है, इसलिए वो कोई शाखा नहीं है, सब स्वतंत्र धर्म है। तो हमारा मतलब हम लोग जैन है, हम हिंदू नहीं है, इसका मीनिंग ये हुआ हम हिंदू नहीं है, हम जैन है। हिंदू तो क्या है, ये एक अलग संस्कृति की बात आ गई हिंदू की, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक धर्म है, हिंदू तो संस्कृति है। तो संस्कृति की दृष्टि से हम अपने आप को हिंदू कह देते हैं, लेकिन बाकी धर्म हमारा जैन धर्म है, उनका वैदिक धर्म। अच्छा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा मतलब एक लास्ट है और उसके आगे मैं नहीं करूंगी। ये केंद्रीय में जो वनस्पति वगैरह है उनके ऊपर जैसे कई बार बोलते हैं ऐसे कि भाई चाकू रख दिया तो उनको डर लगता है, भयभीत होते हैं वो, तो वो होते हैं सच में ऐसा, या उनके पास मन है, या वो फील कर सकते हैं? निष्कर्ष है, ये तो वैज्ञानिकों के निष्कर्ष है ये सारे, आप कभी पढ़ना कि ये सब बताए हुए हैं, वैज्ञानिकों ने बताए, हम खाली धर्म तो पहले से कहता ही है, लेकिन विज्ञान ने परीक्षण वो तो मैंने भी सुना हुआ। नहीं सुना नहीं, वो तो किसी एक से दिया गया है सब, ये जो है ना जितने किसी एक पेड़ के नीचे, इसलिए ये सब होता है, क्योंकि उसमें वो जीव जो है ना उसकी चेतना बाकी की अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा जागृत रहती है, पेड़ों की नहीं है, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए उनके अंदर में क्रोध, लोभ, विषय वासना, संज्ञा, आहार, बैथून, भय, ये सब चीजें पाई जाती है उनके अंदर। और वो हम तो प्रैक्टिकल करके वैज्ञानिकों ने बता दिया, इसलिए हमारी बात में और ज्यादा दम आ गया, नहीं तो आचार्यांग सूत्र में तो ये सारी बातें बताई है। मनुष्य का शरीर और वनस्पति के शरीर की तुलना की गई आचार्यांग में।
तो हमको हाँ। वो तो विज्ञान कहता है इसलिए मानते हैं, ऐसा नहीं। हमारे आगम में कोई बात कही है तो वो 100% सत्य है, उसको उसी रूप में मानना चाहिए। विज्ञान अगर उसको प्रूव करता है तो अच्छी बात है, नहीं करे तो क्या हो गया। विज्ञान क्या वो है, बाद में विज्ञान करेगा। छोटी चीजें है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर। सर। जय जिनेंद्र, हाँ। बहुत 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 धन्यवाद। और बोलिए सर, किसका? जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। सर मेरा एक प्रॉब्लम थी कि सर मैं जब भी सामायिक लेती हूँ ना सर, कोई ना कोई आ जाता है, तो मेरे उसमें काफी दोष घर लगे, पे मुझे आधी सामायिक करना पड़ता है हाँ, सर, घर पे सिंगुलर फैमिली। अब देखिए, इसलिए हमारे जी। यहाँ कहते हैं कि सामायिक जो है वो एकांत स्थान में होनी चाहिए। या तो स्थानक में करो, मान लो स्थानक का संभव नहीं होता है तो कोई ऐसी जगह, घर में भी ऐसी जगह रहे जहाँ एकांत हुआ। मान जी लो सर। नहीं है एकांत घर में, जैसे बॉम्बे पूना जैसी जगह में छोटे छोटे घर रहते हैं और वहां पर ये समस्या रहती है, तो ऐसे समय में करो थोड़ा, जब लोग नहीं आवे। ज्यादा जल्दी करो, जल्दी उठ करके करो, आपको अपनी साधना करनी है तो, ताकि उससे आप बच सको। कुछ तो प्रयास तो अपने को ही करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां तो जो है सामने वो है, उसमें हम कैसे मार्ग निकाल सकते हैं वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो, प्रणाम सर। जय जिनेंद्र सर। अगर हाँ बोलो सर, हाँ सर, बोलो अगर ना। किसी का अंतिम समय निकट है, अंतिम किसी समय, का अंतिम समय निकट हाँ है, हाँ, वो सहारा नहीं लेना चाहता है, फिर भी अगर उसके भाव या फिर उसमें समता बनी रहे, या फिर उसकी अच्छी गति हो, उसके अच्छे के लिए हम उसको क्या क्या सुना सकते हैं और कैसे सुना सकते हैं? हाँ, सुनाने में तो यही है, देखो पहले तो उसकी आलोचना तो करानी पड़ेगी आपको। जो भी, जिसके साथ भी कोई मनमुटाव वगैरह हुआ है उसकी शुद्धि पहले कराओ। व्रत नियम नहीं भी लिए मान लो उन्होंने, ये करके और उसको समता का पाठ पढ़ाओ। भाई समता में रहो, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, तो उससे भी उसकी गति सुधर सकती है। और उसको सुनाने की जो बात है, वो तो सुनाने में आप अच्छे भजन सुनाओ, स्तोत्र सुनाओ, कुछ पुच्छी सुनम आदि गाथाएं सुनाओ, जैसा काल अकाल का ध्यान रखते हुए। और इस तरह से अच्छी कहानियां भी सुनाई जा सकती है। तो ये इस तरह से उनकी भावनाओं को, और हो सकता है करते करते कुछ दिन बाद उनके मन में ये भावना भी आ जावे कि नहीं मुझे प्रत्याख्यान भी करा दीजिए, तो वैसा भी बन सकता है योग। और नहीं बने मान लो, तो हमारा काम यह है कि उनकी समता बनी रहे। बस मूल तो ये है कि राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रहे, समभावों में मरण की इच्छा भी नहीं करे, जीने की इच्छा भी नहीं करे, और ऐसे भावों के साथ में वो रहे, बस ऐसा प्रयास करना चाहिए। अच्छे भजन सुनाओ उनके लिए। ज्यादातर तो जो हिंदी में भजन है, जिनको वो समझ सकते हैं, जो उनको पसंद है, जो उन्होंने सुने हुए हैं, ऐसे भजन ज्यादा सुनाएंगे। और जो शिक्षाप्रद है उनको सुनाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा। ठीक है सर। उनके व्रत के प्रति रुचि कैसे जगाए? अब व्रत के प्रति रुचि में तो यही है, व्रत पालने वाले लोगों के जीवन चरित्र सुनाइए। जैसे आनंद कामदेव आदि श्रावक, या वर्तमान में भी ऐसे कई श्रावक हमको मिलेंगे कि जो इतने पैसे वाले लेकिन फिर भी व्रती हैं, तो उनके जीवन चरित्र सुनाइए, उनकी घटनाएं सुनाइए, व्रत का फायदा बताइए, और व्रत कोई लेना कठिन नहीं है ये समझाइए। तो शायद उनके अंतर में ये भाव पैदा हो सकता है कि नहीं साहब व्रत को लेना चाहिए। और धीरे धीरे व्यक्ति अगर वो समता में रहता है ना, तो उसके मन में ये भाव पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। जय जिनेंद्र अंकल। सर ऐसी कोई किताब या कुछ है जो अंतिम समय? तो किताबें तो बहुत है, जिनमें भी भजन दे रखे हैं, जिनमें भी ये चीजें दे रखी है ना, वो सब किताबें उसी की है, कोई एक किताब नहीं है। बहुत किताबें मिल जाएगी आपको भजनों की, और संथारे संबंधी भजन भी है, तो उनको लेकर के कर सकते हो। हाँ साहब। जय जिनेंद्र अंकल। हाँ जय। अंकल, उत्तराधान सूत्र के 3 अध्याय में बताया है कि हर कोई धर्म में पुरुषार्थ नहीं कर सकता, सुनने के बाद जीवन में नहीं उतार पाता। हम लोग को अभी सुनते हैं,
अभी स्थानक में गए तो अभी आपका भी सुन रहे थे, ऐसा लगता कि वैराग्य आ गया। लेकिन घर में वही माहौल में वैसे ही भूल जाते। आपने एक बार फरमाया था ये बातें, तो किस तरीके से, यानी हम कर्म आड़े आते हैं या फिर हम मजबूत नहीं होने की वजह से, या फिर वैसा कुछ है, तो फिर किस तरीके से हम भी पुरुषार्थ करके आगे बढ़े? क्योंकि कोई साधु संत का सानिध्य तो हमेशा नहीं रहता है। जी जी, सही। अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न अंतर में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति लगाव का प्रतीक है, क्योंकि ये समस्याएं हर व्यक्ति के सामने है कि उसको जो है वो चाहता है, मौका मिलता है, सुनने का बहुत अच्छा लगता है, घर गए कि फिर वो माहौल होता है उसमें सब चले जाता है। लेकिन अब इसमें मार्ग तो हमको ही निकालना पड़ेगा। देखिए ये काम कठिन है, भगवान ने कहा है, और ये सच्चाई हम देखते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लोगों का जीवन इतना ऊंचा उठा है धर्म के माध्यम से, तो अपन अपनी एक तो पुरुषार्थ को बढ़ावें। कर्म तो है, कर्म तो अपने ही बांधे अपन ही काट देंगे, कर्मों का कोई ज्यादा ये नहीं है, तो हम काट देंगे कर्म। तो हम सही दिशा में पुरुषार्थ करें, सही सोचें। बार बार ये कहना चाहिए नहीं, धर्म के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है, मुझे तो धर्म का ही आसरा लेना है, उसी में आगे बढ़ना है। जैसे ही समय मिले अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं, स्वाध्याय में अपने आप को लगाते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही क्यों ना हो आपको मालूम पड़ने लगेगा कि नहीं, सही में जो है वो जितना कठिन था उतना अब उतना कठिन नहीं लगेगा। जी 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 अंकल, मैंने उत्तराधान सूत्र का केशी कुमार श्रमण और गौतम स्वामी का संवाद का वो पढ़ा, तो वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में थे केशी कुमार, और गौतम स्वामी का फिर उन लोगों का मिलन अंतिम तीसरे आर्य के अंतिम समय, चौथे आर्य के अंतिम समय में मिले। वो श्रावक इतने टाइम तक कैसे थे? आयु ज्यादा थी या किस तरीके से उनका मिलाप हुआ? नहीं, आयु तो क्या थी, गौतम स्वामी की आयु करीब 100 वर्ष की आयु, और उनकी भी इतनी होंगी, कोई 2-4-5 वर्ष का फर्क हो सकता है। बाकी तो वो जो है वो चौथे आर्य के अंत की बात है। भगवान महावीर की उपस्थिति थी जब उनका, जब ये हुआ था, उस समय वैसा भी कहते हैं कि भगवान महावीर भी कहीं विचरण कर रहे थे, ये अलग विचरण कर रहे थे, तो उनकी जो स्थिति है ऐसे वो तो उतनी थी, स्थिति तो कोई ज्यादा नहीं थी। थोड़ा पढ़ते समय कंफ्यूज हुआ जी जी, वो पढ़ते समय थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम के केशी कुमार श्रमण, वो पारसनाथ के टाइम के नहीं थे, पारसनाथ की परंपरा के थे। अच्छा, वो पारसनाथ की परंपरा के 5वें आचार्य थे। 5 आचार्य माने गए उनके उसमें। 5वें जो है ना, जब अंतिम था उनका, उस समय है ना भगवान महावीर का शासन चालू हो गया था, तब की बात है ये। जी 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 जी, इसलिए उम्र तो उनकी इतनी थी जी जी, इसको नहीं मिलता है, लेकिन करीब करीब गौतम स्वामी की उनकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। और अंकल जी, धर्म में आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ भी करने की बहुत इच्छा है। कोई इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि भाई जल्दी जल्दी सीख के हम बहुत जल्दी कवर कर ले, जो हमारा टाइम खो दिया है हमने, वो थोड़े समय में उसको कवर कर ले। रफ्तार वाली ट्रेन थोड़े समय में पहुंचा देती है, उस तरीके से। जी, मैं शिरडी रहती हूँ, मैं संकलेचा हूँ। अच्छा, शिरडी वालों को बड़ी अब भाई देखो, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा, या तो कुछ लोगों को वहां बुलाओ, या फिर जैसे जलगांव में शिविर वगैरह होते हैं कैसे। अंकल जी, यहाँ पे थोड़ा श्रमण संघ और इसका थोड़ा सा, यहाँ पे श्रमण संघ के आते हैं, मुझे कोई उनके ने ऐसी कोई यही नहीं है कि जो पढ़ाने वाले अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, वो बात छोड़ दो, लेकिन मुझे सिर्फ धर्म मुझे सीखना है, मेरा अपना करना है। हाँ, सही बात है कि वो तो आप जहाँ शिविर लगते हैं उन शिविरों में भाग लो, और तो क्या उपाय है, या तो संत सतियों की सेवा में जाओ या शिविरों में भाग लो, तो ही आपको जो है इसका अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। अन्यथा आज तो ये साधन है, इन साधनों के माध्यम से भी आप उपयोग कर सकते हो। आप जो पढ़ते हो, वो चीज नहीं समझ रही है, उसकी चर्चा कर सकते हो आप, और उसका भी मार्गदर्शन कर सकते हो।
सत बोले थे अंकल जी कि आप वहां से स्टार्ट करो। एक बार आप मुझे वो क्रम बताइए ना, किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ूं। हालांकि मैं स्वाध्याय बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन वो बाकी थोकड़ा वगैरह कुछ नहीं आता है मुझे। अच्छा, हाँ, नहीं थोकड़ा चाहिए भाई, बेसिक तो समझ चाहिए ना। स्वाध्याय को समझने के लिए ये बेसिक चीजें जो है, जहाँ वो टेक्निकल शब्द आएंगे उसमें अपनी गाड़ी अटक जाएगी। जैसे आ गया भाई वो उदीर माने उदीर्णा करता हुआ, उदीर्णा क्या होती है, उन्होंने केवली समुद्घात की, ये क्या होती है। तो ये जो टेक्निकल शब्द है, इन ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो पारिभाषिक शब्द है उन पारिभाषिक शब्दों को तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए भी अब ऐसी कई जो है शिविरों के माध्यम से चर्चा हो सकती है, या आप ऐसे निकालो आप जो पढ़ते हो उसमें क्या क्या समस्या आ रही है, आपको कौन कौन सी चीजें नहीं समझ रही है, तब जाकर के उसकी चर्चा हो सकती है। मतलब जहाँ चाह है वहां रहा है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको मार्क जरूर मिलेगा। जी स्टार्टिंग कैसे करूं, यानी क्या सब में पहले लेके उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाओ ऐसा? अब देखिए इसमें जो जानकारी के हिसाब से 25 बोल आपको अच्छे हुए हैं जी। 25 बोल विस्तार से किए हुए हैं सब, एक एक 25 बोल ऐसे तो कंठस्थ है मेरे, लेकिन विस्तार से वो तो मूल नहीं, कंठस्थ जो है ना वो भी विधि, उसके जो भेद प्रभेद वगैरह दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से करो। 25 बोल करो, 67 बोल करो, कर्म प्रकृति समिति गुप्ती नव तत्व, ये इतने तो आप अच्छी तरह करो। 25 अंकल अभी वो बुक है तो उनके लिए सिर्फ बस वो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, 4 गति के जाने के कारण वगैरह, और इतना डिटेल में नहीं रहता है ना? नहीं 25 बोल की, अब ऐसा है देखो 25 बोल की बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो अन्य व्याख्या ग्रंथ है उन ग्रंथों के माध्यम से आपको उन चीजों को खोलना पड़ेगा। फिर जैसे अब जैन तत्व प्रकाश भी अच्छा ग्रंथ है, तो उसमें जैसे नरक का वर्णन, देव का वर्णन, वो सारे वर्णन दे रखे, एक बार उनको पढ़ लो अच्छी तरह जी। तो उससे भी हमको ये जो बाहरी नॉलेज है वो भी साथ में हो जाएगी। और आंतरिक के लिए ये 67 बोलों को अच्छी तरह से समझो, मतलब सम्यक दर्शन के लिए तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उससे। उनका भी विवेचन पढ़ो। विवेचन की बुक्स में कई जगह जो व्याख्यान रहते हैं ना, जैसे वो कई विषयों को लेकर के और महापुरुषों ने व्याख्यान किए हुए हैं, उन व्याख्यानों को पढ़ करके भी हम कई चीजें समझ सकते हैं, और जो समस्या आती है उसकी फिर परीक्षा कर लो। जी 25 बोल, 67 बोल, 5 समिति, 3 गुप्ती, 9 तत्व, कर्म प्रकृति, कर्म प्रकृति, 33 बोल तो होंगे आपके, प्रतिगमन में कर लिए होंगे। जी प्रतिगमन आता है मुझे, दी बोलती हूँ। 33 बोल आते ही होंगे। जी जी आते। तो बस ये चीजें जो है ना ये बेसिक है, इनको अच्छी तरह कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। तो आपको फिर ये गुणस्थान द्वार है, गमा है, बाकी के और भी बहुत से थोकड़े हैं, वो जो है अगर उनमें रुचि रहे तो आगे बढ़ो, नहीं तो केवल सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लो और उसके बाद में आगम में लगो। आगम तो पढ़ती हूँ अंकल जी, लेकिन बहुत जिज्ञासा है कि और पढ़ेंगे तो नहीं तो और पढ़ो ना, आगम का तो कोई अंत ही नहीं है ना, आगम तो इतने हैं। आगम पढ़ो, उनकी टीकाएं हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारा विवेचन मिलता है। करो, कोशिश करो अच्छी, और थोड़ी प्राकृत भाषा अगर सीख लोगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिल जाएगा। यदि आपकी अनुकूलता हो, स्वस्थता हो, तो एक टॉपिक लेके अंकल जी आप भले आधा घंटा क्यों ना हो, कृपा कराइए हम लोगों को। ऐसे पैंडेमिक पीरियड में ऐसे भी घर के बाहर कभी जाते नहीं और मन अस्थिर होता है, कुछ कुछ सुनते हैं तो स्थिरता नहीं रहती, चंचल मन हो जाता है। ये आपके बोल सुनकर स्थिरता मिलती है, कभी धर्म का सहारा मिलता है बहुत बड़ा। जी जी हाँ, तो आप कर लो ऐसी व्यवस्था करते हुए, तो अपन कर सकते हैं उसकी बात, कोई बात नहीं उसमें। जी 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 यदि आपकी अनुकूलता हो तब कृपा कराना। जी अनुकूलता, यही काम करना है, ठीक है। जी 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 हाँ कृपा करे भाई। हाँ ठीक। आज का समय हो चुका है। हाँ साहब समय तो हो गए ना सबके अभी तो। हाँ और 2 लोगों के हाथ ऊपर है, करा लो ना उनके भी यार। ठीक है अभी हम कर रहे हैं अपन तो शॉर्ट में कर लेंगे, क्या है बोला दो। हाँ जी साहब बोलिए। सर मैंने अभी आपसे पूछा था, बात पूरी नहीं हुई थी सर। मैं सुबह क्या पूछा था? मैं भी करती हूँ, लेकिन हम सर छोटी फैमिली वाले हैं, तो सर कोई भी आ जाता तो मुझे सामयिक 2-3 बार पढ़नी पड़ी, तो मुझे पश्चाताप चाहिए सर उसका।
नहीं सर तो साधु साध्वी का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। आ गया तो बैठेगा वो या वापस आएगा। आप पारते क्यों सामायिक? आप तो आपकी सामायिक में रहो, क्यों सर ध्यान कोरियर वाला है? सर कोरियर वाले आते हैं, कोई बैंक वाला आता है सर, कोई भी सर कितनी बार सामान आता है तो सर 2-3 बार दोष लगा है, तो उसका क्या प्रायश्चित सर? आप सुबह किया करो ना थोड़ा जल्दी उठ के। भाई सामायिक का समय तो सुबह का है ना, जल्दी का, उस समय नहीं करो। सुबह कर सकती हूँ। हाँ जी सर, जी सर सुबह भी करती हूँ, दिन को भी। हाँ तो दिन में सर तो सुबह की टाइम दोष नहीं लगता है, उसमें संवर कर लिया करो। उस समय पर आप संवर करके बैठो, सामायिक मत लो। और सर जो जिसमें दोष लगा उसका पश्चाताप सही चाहिए सर। हाँ वो तो कितनी सामायिक हुई क्या है तो उसके ऊपर रहेगा ये तो। भाई कितनी सामायिक ऐसी हो गई? 3 सामायिक में दोष लगा था। हाँ 3 सामायिक है तो 3 सामायिक जितनी सामायिक जो हुई ना ऐसी हुई, उससे डबल सामायिक अलग से शुद्ध करने का भाव रखो। ओके सर। सर और उससे डबल कर लेना, ऐसा गुरु भगवान फरमाते हैं। इंदौर के सेंटर के लिए हाँ सर वो मेरे स्वाध्याय संघ के सर वो एग्जाम बंद हो गया अस्थिमल जी महाराज वाले 6th क्लास का। अच्छा तो कोई तो देता ही बोला था सर कि आपके पास है सर। हाँ आप मनोज जी को बताओ ना, मनोज जी संचेती को, उनके नंबर डाले हुए हैं अभी, उनको बोल दो, वो देखते हैं वहां का काम, वो करेंगे। अच्छा भोपाल का? हाँ जहाँ भोपाल की बोल रहे हो ना आप सर जी 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 सर बात हुई थी, उन लोगों ने पहले बोला कि 10 जने चाहिए। हाँ 10 चाहिए तो अब इकट्ठे करेंगे ना। वो जो मैंने नाम बताया आपको, वो जो एक बड़े वो है हमारे कोठारी साहब, वो भी संपर्क कर लेंगे। आप मेरे पास आपका नंबर दो, मैं आपको या व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ उनके नंबर। मैंने नंबर बताया सर मैंने कॉल किया था सर आपको। हाँ सर आपने बताया था, मैंने कल कॉल भी किया था आपको सर। अच्छा ठीक सर, मैं कल कॉल करके आपसे बात करती थी। कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपको नंबर। सर ये सर किसी ने नंबर डाला है सर, जितेंद्र जी कोठारी। हाँ बस धन्यवाद बस उन्होंने ही डाल दिया। अब ये इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप बहुत अच्छे आदमी है जितेंद्र जी, बहुत बड़े पद से रिटायर्ड होकर के वो भोपाल के ये करना चाहते हैं काम, आपको अच्छी मदद करेंगे। जितेंद्र जी कोठारी से आपको। ओके सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ 1 मिनट आई आवाज। हाँ साहब आई। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ मेरा क्वेश्चन था, जैसे केवल ज्ञान ऐसे हमारे लिए बहुत कठिन माना जाता है, हमको लगता है, तो मरु देवी माता को इतना जल्दी हाथी के ओहदे पे कैसे केवल ज्ञान हो गया? अब वो तो पहले की सब साधनाएं होती है जब होता है, ऐसे तो कोई सरल थोड़ी है केवल ज्ञान, किसी के लिए भी सरल नहीं है केवल ज्ञान के लिए तो खुद है। ऐसे तो मतलब उन्होंने जैसे बहुत पूर्व भूम में बहुत पुण्यवानी या बहुत तपस्याएं बहुत साधु जीवन में किया होगा, साधु बिल्कुल हाँ तभी हुआ होगा ऐसा होता है। वो तो सबको साधना तो करनी पड़ती है, बिना साधना के कोई फल नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, नहीं एकदम से अचानक हाथी के ओहदे पे हो गया तो ऐसे लगता है ना अपन को कि उनको कैसे हो गया, ऐसे आश्चर्यजनक लगता है। रिजल्ट तो अचानक ही आता है, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना 12 महीने। रिजल्ट आने में क्या लगता है, तो उन्होंने पढ़ाई यानी साधना तो पहले की थी, वो तो रिजल्ट आया खाली केवल ज्ञान का। तो इसलिए साधना जरूरी है हर एक को करना। एक क्वेश्चन और था, जैसे अभवी की पहचान क्या है अपन को, जैसे क्या कैसे मालूम पड़ता है ये भवी जीव है या ये अभवी जीव है? ये जिसके मन में ये प्रश्न आता है ना कि अभवी की पहचान क्या है, वो भवी है। अच्छा। ये पहचान है, भवी के मन में ये संदेह होता है, भवी को तो संदेह नहीं होता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ जो। इसलिए अपन तो अपनी बात करें, अपन तो भवी है, खूब धर्म साधना करो, आगे बढ़ो। अच्छा साहब, जय जिनेंद्र। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र अंकल, अभी आपकी बात चल रही थी 25 बोल के बारे में, तो मेरी बेटी ने एक क्वेश्चन पूछा मुझे कि मम्मी देव गति जो होती है उसमें तो फिर ये गणेश जी है जो शिव भगवान है, क्योंकि बच्चे टीवी देखते
ये सब देव दिखते हैं उनको। तो वो बोलते हैं कि क्या ये सब देव गति में अभी भी हैं, और अगर उनका आयुष्य समाप्त होएगा तो फिर मतलब वहां पे कौन रहेंगे, फिर वो देव रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, देव गति में जाते भी रहते हैं ना, नए नए, पुराने निकलते नए जाते रहते हैं। अब जैसे यहाँ धर्म आराधना करने वाले लोग कहाँ जाएंगे, अभी भी जा ही रहे, देव गति में जाते हैं, देव गति से निकलते हैं। तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा, कभी कोई खाली नहीं होता, कोई गति भी खाली नहीं होगी, मनुष्य गति नहीं, देव गति नहीं, सब में कम ज्यादा लोग हमेशा रहेंगे। तो जो गणेश जी है फॉर एग्जाम्पल, तो गणेश जी है वो, उनकी भी कोई आयु होंगी ना, बियॉन्ड दैट वो नहीं रहेंगे? आयु क्या है, अब देवताओं की आयु थोड़ी बड़ी रहती है ना, इसलिए हमको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी हो गई। अब बहुत बड़ी यानी क्या है, तो ऐसी जो आयु है वो कुछ ज्यादा बड़ी होने के कारण हमको ऐसा लगता है। बाकी तो ये गणेश जी ने, ये तो बदलते ही रहते हैं, कई गणेश जी आ गए, कई चले गए, इसलिए ये तो देवलोक के देवता है। उम्र बड़ी होने के कारण से हमको ऐसा लगता है, उनकी जगह दूसरे आएंगे, चलते रहते हैं, ये तो देवताओं का क्रम इसी तरह से। ओके ओके, थैंक यू अंकल। वही बच्चों का क्वेश्चन था, मैं आंसर नहीं कर पाई, इसीलिए पूछा आपको। सही है, ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ही क्वेश्चन थे सर आज के। आपको बहुत धन्यवाद है, आपने खूब टाइम दिया है, अच्छी तरह से इस काम को संभाला है, पूरी तत्परता से लेकर के इतना टाइम देकर के काम करना, ये आपका जिन शासन का प्रेम ही है, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है इतना करना। नहीं सर, आपके ज्ञान की वजह से हो जाता है ये टाइम स्पेंड करना, क्योंकि नहीं वो तो भैया, पर इतना टाइम देना, आप इतने बिजी आदमी हो, इतने ऊंचे पद पर, लेकिन फिर भी आपकी सरलता, आपके संस्कार, ये यहाँ पर स्पष्ट लगता है कि आप में जो संस्कार है उसके कारण से ही आप इतना कर पाए हो। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग बातें कर लेंगे, लेकिन ये काम करना और इतना सुन लेना, उसके साथ साथ सारा व्यवस्थित रूप से आपने जमा करके रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। खूब आगे बढ़ो, धार्मिक क्षेत्र में भी और अधिक अच्छी प्रगति करो, यही शुभकामना हमारी आपको। जरूर जरूर सर, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। और आपके सेवा में कभी भी हम। बिल्कुल, ठीक है भाई, धन्यवाद सबको। हाँ सर, सभी को जय जिनेंद्र, क्षमा याचना। क्षमा।